जब भी नोट्स बनते हैं इस चैप्टर के, ये क्वेश्चन कराना इतना मस्ट हो जाता है, क्वेश्चन है ही इतना जरूरी। बट क्योंकि काफी लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, वो बाद में धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, तो ये हल्की सी अलजेब्रा आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए की है। सी की एफिशिएंसी 40 सी हो गई, ये तीनों ही इक्वल वर्क हो जाएंगे। इतने लोग, इतने घंटे, इतनी एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमने इक्वेट कर दी है। जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं ना, तो पाइप सस्टेंट इसमें साथ लेकर चलते हैं, पाइप सस्टेंट भी इसके साथ ही है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 6/7 से कम है, मतलब हल्का सा पीछे रह जाएगी, नंबर लाइन पे पीछे कम होती जाती है वैल्यूज, ये यहां पर आ जाती वैल्यू थोड़ी कम होती, डिफरेंस भी तो आपका 1/7 से बड़ा हो जाता। मेरा यहाँ पर कैट के क्वांट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने का सबसे पहला एम ये है कि ना सिर्फ कैट एस्पिरेंट्स को बल्कि उन सभी एस्पिरेंट्स को फायदा मिले जिनके एग्जाम्स में क्वांट आती है। जैसे कि बैंक एग्जाम एस्पिरेंट हो गए, कैट के तो है ही, एसएससी या फिर यूपीएससी सीसेट। जो बच्चे टाइम एंड वर्क में लगता है खुद को कि हम बहुत प्रो हैं, तो वो स्मार्ट मेथड भी लगा सकते हैं। 16 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, और क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ये रहेगी बहुत रट्टाफिकेशन वाले, बहुत टाइट एकदम मेथड, दो लाइन में आंसर निकालना है, बहुत कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं, बहुत कोई तगड़ा कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये अप्रोचेस नहीं होंगी। अप्रोचेस वो होंगी जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये मैं नॉर्मल मैथ से कर सकता हूं, ऐसी अप्रोचेस होंगी जिनको आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। एलेक्स 3 के ग्रुप में 2 बार काम करता है, 2 दिन काम करता है, 3 में से 2 करता है तो 15 में से 10 काम किया होगा। इन 10 दिन तक एलेक्स ने काम किया, बिल्कुल किया। यहां तक इतना काम हो गया, 10 दिन इसने काम किया। फिर जब यहां पर आया डे 1, यहां पर भी एलेक्स काम करेगा। 3 की एफिशिएंसी से 10 डेज काम करते हैं। फ्री फ्लो किया जाए ना, उसके लिए ज्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशन, यही ट्रिक लगानी है, यही फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं है। तो सामने आ रहा है आराम से होने वाली चीजें। आज जब कैट की क्वांट की होती है तो अपने आप में लगता है कि यार बहुत डेंजरस चीज होगी, बहुत खतरनाक चीज होगी, मगर ऐसा होता नहीं है। मेरा यहां पर कैट के क्वांट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने का सबसे पहला एम ये है कि ना सिर्फ कैट एस्पिरेंट्स को बल्कि उन सभी एस्पिरेंट्स को फायदा मिले जिनके एग्जाम्स में क्वांट आती है। जैसे कि बैंक एग्जाम एस्पिरेंट हो गए, कैट के तो है ही, एसएससी या फिर यूपीएससी सीसेट। काफी हद तक जो कैट है आप मान सकते हैं उसका क्वांट सबसे शानदार रहता है, बहुत अलग अलग डायमेंशंस पे पूछता है। तो इसीलिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, यहां पर पीवाईक्यू सीरीज है, और लास्ट 10 इयर्स 16 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ये रहेगी बहुत रट्टाफिकेशन वाले, बहुत टाइट एकदम मेथड, 2 लाइन में आंसर निकालना है, बहुत कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं, बहुत कोई तगड़ा कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये अप्रोचेस नहीं होंगी। अप्रोचेस वो होंगी जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये मैं नॉर्मल मैथ से कर सकता हूं, ऐसी अप्रोचेस होंगी जिनको आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच का मतलब एग्जाम में जो अप्रोच लगती है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि यहां पर ट्यूटर आपका कोई सिखाते हैं, एजुकेटर आपको कुछ बताते हैं, वो वाली अप्रोच जो स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं लगा सकते, ऐसी अप्रोच यहां पर नहीं होगी। तो टू बिगिन विद सबसे पहला चैप्टर हमने रखा है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के 2016 से लेकर 2025 तक अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, ऑलमोस्ट 40 या 41 क्वेश्चन निकलते हैं। आपको बहुत जगह तो ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, लिमिटेड सोर्स ही है जिसमें कैट के सारे पीवाईक्यूज कवर किए गए होंगे। और यकीन मानिएगा इस लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। 10 साल का, सारे स्लॉट, सारे ईयर्स के। लेट्स सी क्या है इस चैप्टर में। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के साथ में। ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्स वगैरह जो मैंने क्लियर किए उनकी लिस्ट यहां पर लगी हुई है। हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है, और मेरी एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहां पर पढ़ भी सकते हैं। होता तो यही था, टेलीग्राम ग्रुप, पीडीएफ जहां मिलती हैं, लिंक्स जहां होती हैं, ये पूरा अपना टेलीग्राम ग्रुप है। लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल अग्रवाल, नीचे लिंक्स वगैरह सब मिल जाएंगी। मगर क्योंकि अभी टेलीग्राम थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल अग्रवाल इसी नाम से चैनल भी है, चाहे तो आप क्यूआर कोड को डायरेक्ट स्कैन कर लीजिएगा, अदरवाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम लोग 2016 के क्वेश्चन से, और जाएंगे हम 2025 तक, धीरे धीरे चलते जाते हैं। और सारे ही क्वेश्चन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, मुझे नहीं आता टाइम एंड वर्क, आराम से पेन कॉपी रख दीजिए, आराम से मूवी की तरह एंजॉय कीजिए। एक बार ये मूवी की तरह देखेंगे, अगली बार 5-7 दिन का गैप दीजिएगा, और फिर खुद से वीडियो रोक रोक के हर क्वेश्चन को रोकना, बनाना, चेक करना, आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे टाइम एंड वर्क आता है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रोकते जाइए हर क्वेश्चन पर। शुरू में क्या होगा, 2016 से लेकर 2019-20 तक क्वेश्चंस ठीक ठीक लगेंगे आपको, इजी लगेंगे, क्योंकि उस समय वो टफ हो सकते थे, अभी के लिए आपको लगेगा यार क्या ही है, ठीक है, इजी है। मगर 2021 से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने लग जाएंगे, और आपको लेवल भी बहुत अच्छा खासा नजर आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, रोकते जाइए, फटाफट बनाते जाइएगा, और जैसे आपको लगे कि नहीं यार ये अटक रहा है, तो तुरंत रुक जाओ, सॉल्यूशन चेक करो, और फिर आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में।
देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, शुरू करें पहला क्वेश्चन। चलिए, राम स्टार्ट्स वर्किंग ऑन ए जॉब एंड वर्क्स ऑन इट फॉर 12 डेज, कंप्लीट्स 40% ऑफ वर्क। तो सीधी सी बात है यार, देखो इन्होंने 12 डेज काम किया है और 40% वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 12 डेज में 40% वर्क कंप्लीट होता है। टू हेल्प हिम कंप्लीट द वर्क ही एम्प्लॉयज रवि एंड टुगेदर दे वर्क फॉर अनदर 12 डेज। और 12 दिन काम होता है। अभी तक तो सिर्फ राम काम कर रहा था, राइट। अब राम के साथ में रवि और आ गया है, 2 चीज हो गई है ना, राम और रवि 2 चीज हो गए हैं। और अब क्या कर रहे हैं वो, अनदर 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब रिमेनिंग 60% वर्क वो यहां कर रहे होंगे, है ना भाई। तो कहता है राम की रवि की तुलना में एफिशिएंसी, उनकी कंपैरिजन क्या होगा। सीधी सी बात हमसे ये पूछी हुई है। ठीक है भाई, ये 12 डेज में कितना करता है, 40% काम करता है। यहां 12 डेज में 60% काम हो रहा है। सिंपली बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन 12 डेज में भी राम ने तो 40% ही काम किया होगा ना। राम ने 40% किया होगा 60 में से, क्योंकि 12 दिन में वो 40 करता है। बचा हुआ 20% किसने किया होगा, रवि ने किया होगा। तो सेम ड्यूरेशन में अगर रवि 20 काम करता है, राम 40 काम करता है, मतलब राम रवि से डबल काम करता है। किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में राम का काम रवि से डबल है, इसीलिए राम की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, हाउ मच मोर एफिशिएंट उसने पूछा है। मतलब रवि की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो राम की 2 हो जाएगी, 100% मोर हो जाएगी। 100% मोर है, 200% होगी। और अगर मोर पूछता है तो 100% मोर हो जाएगी, एक की जगह 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अगर पूछता है कि भाई कितनी है, हाउ मच टाइम है, या फिर कितना हाउ मेनी टाइम्स है, या फिर कितने गुना करता है, तो आप बोलेंगे भाई डबल हो रहा है। बेसिकली हम कहना चाहते हैं डबल एफिशिएंसी है, मगर कितना मोर है, 100% मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैट 2017 से आता हुआ स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। एक आदमी कहता है भाई मैं 120 दिन में काम कर सकता हूं। मैंने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है यार। एफिशिएंसी उसकी 1 मान लेते हैं, कुछ है ही नहीं तो। एफिशिएंसी मैंने उसके आदमी की 1 मान ली है। ठीक है भाई, कहता है ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1। पहले दिन पर अकेला काम करता है, खुश रहो भाई। ऑन डे 2 ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन हु आल्सो कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 डेज। डे 2 पर क्या होता है, एक और आदमी आ जाता है जो कि 120 डेज में काम कंप्लीट करता है, मतलब सेम एफिशिएंसी का है। डे 2 पर ये नया आदमी आ गया। ठीक है, ये तो चल ही जाता है, नया आ गया। डे 3 पर एक और ऐसा सेम एफिशिएंसी का आदमी आ गया, तो ये दोनों तो चल ही रहे थे। डे 3 पर एक और आ गया, एंड सो ऑन एवरी डे। इस तरह से लोग बढ़ते जाते हैं। बोलता है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर आप देखोगे, पहले दिन एक एफिशिएंसी का आदमी काम कर रहा है, दूसरे दिन 2 का कर रहा है, तीसरे दिन 3 का कर रहा है, चौथे दिन 4 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। मुझे तो टोटल वर्क कितना करवाना है, 120 करवाना है। अब आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 इनका सम क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, होता है n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू 120 आ रही है। n + 1 कितना हो जाएगा, n + 1 240 हो जाएगा। और अगर n + 1 240 हो जाएगा तो n की वैल्यू सिंपली आपको याद होनी चाहिए, हम लगातार पढ़ाते हैं। 16 × 15 कितना होता है, 240 होता है। तो n की वैल्यू आप 15 लिख दीजिए। अगर n 15 हो जाएगा तो 15 × 16 आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। हमसे पूछा है कितने डेज चाहिए, थीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं होते हैं इसमें। n = 15 डेज में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 15 हमारा आंसर आ जाएगा वेरी इजीली, राइट। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैट 17 स्लॉट 2 से आता हुआ पाइप्स एंड सिस्टर्न है, आई गेस इसमें यस। जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं ना, तो पाइप सिस्टर्न इसमें साथ लेकर चलते हैं। पाइप सिस्टर्न भी इसके साथ ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक टैंक है, उसमें इनलेट भी है, उसमें आउटलेट भी है। ठीक है भाई, आउटलेट इज क्लोज तो इनलेट फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 घंटा। कहता है आउटलेट को बंद कर दो तो इनलेट वाला जो है 8 घंटे में पूरा भर देगा। यानी इनलेट को भरने में कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। ओनली इनलेट, आउटलेट वर्क नहीं कर रहा तब। आउटलेट पाइप अगर ओपन हो तो इनलेट वाला 10 घंटे में भरता है। मतलब अगर इनलेट आउटलेट दोनों खुल रहे हो तो 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो, मैं टोटल वर्क को अगर 40 वर्क मान लूं तो यहां पर एफिशिएंसी 5 की हो जाएगी, यहां पर एफिशिएंसी 4 की हो जाएगी। 4 क्यों हुई, क्योंकि आउटलेट -1 पर ऑपरेट कर रहा है और ये कितने पे है, हमको पता है 5 पर है। तो इनलेट की एफिशिएंसी 5 हो गई, आउटलेट की कितनी होगी, -1 हो गई। मुझे क्या बोलता है, इफ ओनली द आउटलेट पाइप इज ओपन। यार ओनली आउटलेट वर्क करेगा तो -1 पर काम करेगा। और इन हाउ मेनी आवर्स फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल। पूरा 40 में तोड़ा देना, 40 को 20 करना है, तो 20 को 1 की एफिशिएंसी से आप 20 आवर्स में क्या कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन होता हुआ। ठीक है भाई, चला जाए आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हो गया ना अभी, ये इतना ही था ना ये, हाँ। अगला कहता है अमल कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज, बिमल कैन कंप्लीट इन 8 डेज। पता नहीं कैट वालों को बड़ा फेवरेट नाम है अमल और बिमल और कमल। आप इतनी बार देखेंगे ना फ्यूचर में भी, जब आगे आगे ईयर से हम क्वेश्चन देखेंगे तब वापस आपको लगेगा ये अमल बिमल बार बार क्यों आते हैं, आई डोंट नो। अमल कैन कंप्लीट, किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में यार। अमल कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज, अमल जो है 10 डेज में करता है, बिमल जो है 8 डेज में करता है। अमल 10 में करता है, बिमल 8 में करता है। अमल बिमल कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। अमल बिमल कमल तीनों अगर मिल जाते हैं तो 4 डेज में करते हैं, ओके है। आर पेड टोटल अमाउंट ऑफ 1000 एज ए रिम्यूनरेशन, इन सबको 1000 रुपए मिलते हैं टोटल। कहता है इस अमाउंट को शेयर करना है वर्क के हिसाब से, तो कमल का शेयर बताओ। देखो तीनों ने ही अगर 4 दिन काम किया है, तीनों ने ही अगर 4 दिन काम किया है तो डेज तीनों की इक्वल है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4। जब डेज इक्वल है तो वर्क क्या होता है, डे इंटू एफिशिएंसी। तो अगर डे बराबर है तो वर्क को बांटना मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना, क्योंकि डेज क्या है, बराबर दिए हुए हैं। अगर डेज बराबर दिए हुए हैं, मैं क्या करता हूं भाई, देखो एफिशिएंसी देख लो। अगर 40 वर्क होता तो एफिशिएंसी 4 की होती, एफिशिएंसी 5 की होती, और ये एफिशिएंसी 10 की होती। ये 4 है, ये 5 है, तो ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा 10 में से। और अगर आप बोलोगे एफिशिएंसी कमल की 1 आउट ऑफ तीनों की टोटल 10 है, तो कमल का शेयर भी 1000 का 1 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। 1000 का 1 आउट ऑफ 10 यानी 100 रुपीज हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उस टाइम आया करते थे, आज से 9-10 साल पहले की बातें हैं। कैट 18 का स्लॉट 1 क्वेश्चन आता हुआ देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आ रहा है कैट 18 से, स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये कहता है बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश ए जॉब देन ए डज, यानी कि बी को ए से 25% ज्यादा टाइम चाहिए। यानी कि अगर मैं लिखता हूं ए और बी, यानी ए को अगर टाइम 4 लगता है तो बी को टाइम 5 लगेगा, 25% मोर है, ठीक है। आपको पता है जो टाइम का रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है वो एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो अगर मैं इनके टाइम 4 और 5 लिख रहा हूं तो एफिशिएंसी जस्ट उल्टा लिख देता हूं, 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी लिख देता हूं। बी को टाइम ज्यादा लगा तो ए की मैंने क्या कर दी, एफिशिएंसी ज्यादा कर दी है। आई होप यहां तक कोई इशू नहीं आ रहा होगा आपको, राइट। अब किस तरह से काम कर रहा है 13 डेज का, इनका एक मैनर दिया है किस तरह से काम कर रहा है। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, हाफ द जॉब मतलब 50% जॉब जब तक होगी तब तक ए काम कर रहा है, यहां तक 50% काम हुआ, ए काम कर रहा है। इसके बाद में कहता है ए और बी दोनों काम कर रहे हैं फॉर 4 डेज, ये 4 डेज के लिए काम कर रहे हैं, कितना परसेंट कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ जॉब, बाद में खाली बी काम कर रहा है, 5% जो रिमेनिंग है उसके लिए काम कर रहा है, कि 5% रिमेनिंग के लिए उसको वर्क करना है, ठीक है भाई, यहां तक डन है। अगर आप गौर से देखें ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आप लोगों ने 9 मानी हुई है, 5 और 4, 9 वाला 4 डेज काम कर रहा है, यानी यहां पर 36 यूनिट काम हो रहा है इस दौरान। 50% काम हो चुका, 5% यहां हो चुका, 50 और 5 55% हो चुका, तो 45% बच रहा है। यानी ये 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45% है। अगर कोई पूरा काम निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकता है भाई, 45% होता है कितना, 9/20 होता है, तो इसलिए इसको 20/9 अगर आप कर दोगे, यहां भी आप 20/9 कर दोगे तो आपको पता लगेगा यहां पर 100% आ गया, और 100% काम की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। मुझे चाहिए बी अकेला कितने दिन में इस काम को कर सकता है। मैंने कहा काम टोटल कितना, आपने कहा 80, एफिशिएंसी कितनी है 4, 20 दिन में आप काम कंप्लीट कर देंगे। 80 वर्क को 4 की एफिशिएंसी पे करना है, सिंपली आपका आंसर 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगेन कैट 18 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या पूछा था। ह्यूमंस एंड रोबोट्स कैन बोथ परफॉर्म ए जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसी, ह्यूमंस की एफिशिएंसी अलग होती है, रोबोट्स की एफिशिएंसी अलग हो जाएगी। कहता है 15 ह्यूमंस, मैंने कहा 15 ह्यूमंस एंड 5 रोबोट्स, 5 रोबोट्स वर्किंग टुगेदर टेक 30 डेज। ये टोटल इनका एफिशिएंसी और नंबर ऑफ जितने भी ह्यूमन है या रोबोट है, और ये लेते हैं 30 डेज टू फिनिश द जॉब। वेयर एज 5 ह्यूमन 15 रोबोट्स, 15 रोबोट्स ये लेते हैं कितना, 60 डेज। वर्क तो दोनों ने इक्वली किया ना, उसी वर्क को कर रहे हैं 5 ह्यूमन 15 रोबोट्स कर रहे हैं 60 डेज में, और 15 ह्यूमन 5 रोबोट्स कर रहे हैं 30 डेज में। दोनों को इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है। ये एक से जाएगा 2 बार, हाँ जी, यहां पर 15H है, यहां पर 10H आएगा, बचेगा 5H।
इसी तरह से यहां पर 30R है, उसमें से 5R जाएगा तो बचेगा 25R। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5R। ऐसे क्वेश्चन करने का हिट तरीका है, हमेशा ध्यान रखना। बार बार कैट में 2-3 साल तक आया था इस तरह के सवाल, ठीक है। करना क्या होता है, ये आ गया रिलेशन, हाँ भाई रिलेशन तो इजी है, इक्वल करके आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1 मान ली, R की, H की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, बस। R की 1 H की 5 मानते, आपके पास अब टोटल वर्क निकालने के लिए सामान आ गया। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा किसी भी एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। 15 5 75 यहां पर होता, 5R यहां पर 5 हो जाता, 80 इंटू 30, ये आपके पास टोटल वर्क आ गया है। नहीं, H की वैल्यू 5 है ना, 5 इंटू 15 75 प्लस 5 80 30 डेज में करता है, ये आपका टोटल वर्क है। अब वो जो पूछता है हम देख लेंगे, टोटल वर्क मुझे मिल गया यूनिट्स में। हाउ मेनी, ये मैन विमेन चिल्ड्रन ह्यूमन रोबोट जानवर कुत्ता भैंस जो मर्जी दे दे आपका ये अप्लाई हो जाएगा, हमेशा आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट टेक टू फिनिश इट। हमसे बोल रहा है 15 ह्यूमन लेने हैं, रोबोट की नहीं चाहिए जनता मेरे को, ठीक है भाई। मैंने कहा ठीक है। 15 ह्यूमन मतलब देखो वापस से 15 इंटू 5 हो जाएगा, 15 ह्यूमन मतलब 15 इंटू 5 हो जाएगा। ये कितने दिन लेते हैं फिनिश करने में, ये हमसे पूछा गया है। 15 से जाएगा ये 2 बार और 5 से जाएगा ये 16 टाइम्स, 16 इंटू 2 32 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली, बहुत प्यार से आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। ये आ रहा है हमारे पास अगेन कैट 18 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन आता हुआ। कैट 18 में ऐसा लग रहा है काफी सारे सवाल आए, नहीं? चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम ये वाला सवाल और देखते हैं क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई, कहते हैं टैंक है, फिट किया है पाइप से, सम फिलिंग सम ड्रेनिंग, कुछ फिल कर रहे हैं, कुछ ड्रेन कर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं, ठीक है जी। हमें कहता है ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट। कहता है भरने वाले भी सारे एक तरह के पाइप है, सारी सेम रेट है, एफिशिएंसी सेम है। बेसिकली कहने का मतलब है भरने वाले एक नेचर के हैं और ड्रेनिंग पाइप भी सारे के सारे एक तरह के हैं। भरने वाले भी एक ही एफिशिएंसी, भाई सबकी एफिशिएंसी बने तो सबकी बने भरने वालों की, अगर खाली करने वालों की हाफ है तो सबकी हाफ ही है फिर, ठीक है। तो भरने वाले एक तरह से ऑपरेट करते हैं, खाली होने वाले एक तरह से ऑपरेट करते हैं, दोनों का आपस में रिलेशन नहीं दिया है, भरने वाले एक तरह से, खाली होने वाले एक तरह से, ठीक है। हमें क्या बोलता है, एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 घंटा व्हेन 6 फिलिंग। देखो वापस से 6 फिलिंग, और आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो भरने का काम कर रहे हो, ठीक है। 6 फिलिंग लगे हुए हैं और ड्रेनिंग वाले यानी कि माइनस कर रहे होंगे, उसमें से निकाल रहे होंगे। 6 फिलिंग हो गया और 5 ड्रेनिंग हो गया। ये मिलके वापस वही क्वेश्चन, वही ह्यूमन रोबोट मैन वेमेन, वही वाला एफिशिएंसी से करना है, बस 6 घंटे में कर देते हैं। तो लो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना काम हो गया, डन है। 6 फिलिंग 5 ड्रेनिंग उसमें से माइनस कर रहे हैं, 6 घंटे में पूरा काम कर देंगे। बट दिस टाइम बिकम 60 आवर्स। ये टाइम जो है 60 आवर्स बन जाता है। कब बन जाता है 60 आवर्स, जब कौन काम कर रहा है, 5 फिलिंग और 6 लोग ड्रेन करें तो 60 घंटे लग जाएंगे आपको काम करने में। इक्वल कर दो, काम तो सेम ही है, इक्वल करे, एफ और डी का रिलेशन निकाल लो। ये एक बार है, ये 10 बार है। यहां पर 50 एफ है, 50 में से 6 जाएगा 44 एफ हो जाएगा। यहां माइनस 60 डी है, यहां पर प्लस में आएगा, 60 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 55 डी हो जाएगा। अगर आप देखोगे डी और एफ का रेशियो 4 और 5 का आ रहा है, मैं 4 और 5 ही इसकी क्या मान लेता हूं, एफिशिएंसी मान लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने कहा कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। डी एफ की वैल्यू 5 है, 6 5 30, 30 में से कितना जाएगा 5 और 4 20 हो जाएगा। 30 में 20 का 10, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60। इसको आप चाहे यहां पुट करो, यहां पुट करो, बात एक ही आएगी। कैसे, 5 पंजे 25 में से 6 24, 1 इंटू कितना आ जाएगा, यहां पर 60 था, 60 आएगा। अब कहते हैं हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप आर ऑन। 1 ड्रेनिंग मतलब ड्रेनिंग वाले की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। 4 है तो -4 लग जाएगा, और फिलिंग 2 है मतलब 5 और 5 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गए, टोटल एफिशिएंसी 6 से आप भरना चाह रहे हो और 60 वाले को भरना है, 60 वाले को 6 से भरना है। तो आपका टीटा क्वेश्चन का आंसर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है मगर आंसर तो आ ही गया है, 10 हमारा आंसर हो जाएगा वेरी इजीली, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैट 2018 का क्वेश्चन है, स्लॉट 2 का पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, फिर से टैंक वगैरह क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको 2-3 बार कराया, एक्चुअली बताऊं ना, पिछले 2-3 साल में मैंने आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया है, क्योंकि जब भी नोट्स बनते हैं इस चैप्टर के, ये क्वेश्चन कराना इतना मस्ट हो जाता है, क्वेश्चन है ही इतना जरूरी है कि मतलब पाइप सिस्टम सीखना तो ये क्वेश्चन तो बेसिक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, अ टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट ए फिक्स्ड टाइम पॉइंट। कोई भी एक टाइम है, मान लो 1 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, 8 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 13 बजे है, जो भी बजे हैं,
हमेशा पूरा टैंक खाली कर देते हैं, एक ही फिक्स टाइम है, हमेशा इसी दिन होता है, इसी टाइम पे होता है। इमीडिएटली देयर आफ्टर ईदर पाइप ए और पंप बी और बोथ स्टार्ट वर्किंग अंटिल द टैंक इज फुल। टैंक फुल करने के लिए ए काम करवा लो या बी से करवा लो या दोनों को साथ में लगवा दो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक, कहता है मंडे को ए ने काम करना शुरू किया और 8 PM पे काम हो गया। मुझे नहीं पता ये टाइम कब है, मगर मुझे 8 PM पता है, 8 PM यहां होते हैं। ए ने काम किया है, मैंने सोच लिया यहां से यहां तक के टाइम को मैं टाइम को टी आवर्स बोल रहा हूं, किसी को इश्यू तो नहीं है कोई। ए को मैं टी आवर्स बोल रहा हूं, जो भी एक फिक्स टाइम है 12, 1, 9, 10, 25, 26 जो भी टाइम होगा, वहां से लेके 8 बजे तक रात के टी घंटे लगते हैं, मुझे नहीं पता कितने लगते हैं। ठीक है, अगर वो 12 बजे होगा तो 8 घंटे हो जाएगा टी की वैल्यू, अगर वो 10 बजे होगा तो 10 घंटे हो जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात लिख दी मैंने। कहता है ट्यूसडे को बी ने काम करना शुरू किया और 6 बजे काम खत्म कर दिया। बी ने भी शुरू तो यहीं से किया है, मगर 6 घंटे पे खत्म कर दिया, सॉरी 6 घंटे नहीं, 6 PM पे खत्म कर दिया। तो बी को टाइम कितना होगा? अगर यहां से यहां तक का टाइम टी है, टी में से 2 कम हो गया, बी को टाइम लगा कितना? T-2। डायग्राम अप्रोच हमारी। ठीक है, कोई कैलकुलेशन, सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं हम। वेंसडे को क्या हुआ? ए ने काम किया 5 PM तक। वेंसडे को ए ने काम किया 5 PM, 8 में से 3 कम, तो T-3 तक तो ए ने काम किया है 5 PM तक। उसके बाद बी ने 5 से 7 काम किया है, 5 से लेकर 7 काम तक, 6 और 8 के बीच में 5 से लेकर 7 सिंपली आप लिख सकते हैं 2 आवर्स किसने काम किया है? बी ने काम किया, 2 आवर्स काम किया है। 5 PM से लेकर 7 PM तक किया है, तो 2 घंटे बी ने काम किया है। और ए ने 5 बजे तक किया था, 8 बजे तक टी है टाइम, तो 5 बजे तक T-3 हो जाएगा। ये तीनों दिन का काम आ गया, ब्यौरा आ गया भाई साहब। तीनों दिन काम सेम ही हो रहा है ना? तीनों दिन वही टंकी भरनी है। तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं, ए जो है पूरी टंकी को टी घंटे में भरता है, तो ए का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड 1/T हो जाता था 1 घंटे का काम। जो आदमी टी घंटे में पूरा काम करता था, जो पाइप टी घंटे में पूरा भरता था, तो 1 घंटे में 1/T काम करेगा। यहां पर कितने घंटे काम किया है? T-3 घंटे काम किया है। 1 घंटे में 1/T, तो T-3 में यहां का काम कितना हो जाएगा? T-3/T। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? बी 1 घंटे में काम करता है 1/T-2। T-2 में पूरा काम करता है, तो 1 घंटे में 1/T-2। यहां कितना किया है? 2 घंटे किया है, 2/T-2। और इससे क्या हुआ? पूरा वर्क 1 यूनिट कंप्लीट हो गया। बस अब आपको ये सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा T² प्लस 6 माइनस 5T प्लस ये वाला 2T इज इक्वल टू, नीचे से एलसीएम उधर भेजूंगा, T² माइनस 2T। T² से T² गया, यहां पर -3 है, उधर जाके T इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। T इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो -3T था, उधर जाएगा प्लस का 3 में से 2 गया, T बराबर 6 हो जाएगा। T की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है भाई, मतलब अगर आप देखेंगे A जो है 6 घंटे में पूरा भरता है, B जो है 4 घंटे में पूरा भरता है। हमसे बोला गया है व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे, बोथ पंप्स वर यूज साइमल्टेनियसली। थर्सडे को साइमल्टेनियस यूज हुआ है, ये 6 घंटे में, ये 4 घंटे में, दोनों मिलके T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। जब 2 पाइप साथ में काम कर रहे हैं, या 2 आदमी या 2 औरतें कोई भी साथ में काम कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। डेरिवेशन करते हैं नोट्स के फर्स्ट डे हम लोग, राइट। तो अगर आप देखेंगे 24/10 करेंगे तो 2.4 आवर्स लग जाएगा। और काम शुरू कितने बजे हुआ था? 8 बजे से T, यानी कि 8 बजे से 6 घंटा पहले, यानी 2 PM पर काम शुरू हुआ है। 2 PM से इतने घंटे और जोड़ दोगे तो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा थर्सडे को। 2 PM में 2 घंटे जोड़े तो 4 PM हो गया। 0.4 आवर्स को मिनट में बदलेंगे 60, 100 से मत कर देना भाई लोग, कई लोग 100 से कर देते हैं, 10 से कर देते हैं। आवर्स को मिनट्स मतलब 60 मिनट से करेंगे, तो 0.4 को 60 से करोगे 24 मिनट्स हो जाएगा। तो 4 आवर्स के बाद में 24 मिनट और लग जाएंगे, 4:24 पर टंकी भर जाएगी। इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार मैं तो नोट्स में कराता हूं, मुझे इतना पसंद है क्वेश्चन ये। टाइम इन वर्क के जब भी नोट्स बनते हैं मैं इस सवाल को जरूर कराता हूं, क्योंकि बहुत बेसिक फंडा है, ये शानदार फंडा है। कैट 18 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन आता हुआ रमेश और गणेश जी के ऊपर। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। रमेश और जो गणेश हैं वो मिलके 16 डेज में पूरा वर्क, अरे 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 रुक जा यार, 16 डेज में पूरा वर्क कर देंगे। ठीक है, चलिए। आफ्टर 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%.
कहता है 7 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, ये तो टोटल वर्क है ना। तो भाई यहां पर क्या हुआ, कहता है 7 दिन तक दोनों ने साथ में काम कर लिया, ठीक है भाई, कर लिया 7 दिन तक, 7 दिन तक दोनों साथ में काम कर रहे थे, नो इश्यू, ओके। अब क्या बोलता है, रमेश बीमार पड़ गया और इसकी एफिशिएंसी 30% से गिर गई, रमेश की एफिशिएंसी 30% से गिर गई, तो इसको कहता है एज ए रिजल्ट दे कंप्लीट द वर्क इन 17 डेज इंस्टेड ऑफ 16 डेज, 16 नहीं, अब टोटल 17 डेज तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल सा मेथड ये है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मैं 2 मेथड से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको 2 मेथड से कराऊंगा, देखना मजा आएगा आपको, सीखने लायक मेथड है, 2 मेथड बताता हूं। एक तो बेसिक सा मेथड है, 16 डेज आर प्लस जी, ये तो टोटल वर्क था, 7 दिन तक दोनों ने काम किया, हाँ, फिर 17 दिन लगे ना, 7 के बाद 10 दिन और लगे, 10 दिन तक और हुआ है। 10 दिन तक क्यों हुआ है, क्योंकि रमेश बीमार पड़ गया, एफिशिएंसी 30% से गिर गई, तो रमेश 7R/10 पे काम करेगा, 30% कम कर दिया, R से 7R/10 कर दिया, जी वाला तो पूरा ढंग से काम कर रहा था, तो ये जी वाला हो गया। ये दोनों वर्क इक्वेट करवा दो, ठीक है भाई, इक्वेट करवाओगे, 16 में से 7 गए 9, 9 टाइम्स R प्लस जी हो जाएगा, ये बराबर यहां कितना हो जाएगा, 7R प्लस 10G हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे 9 में 7 गया 2R आ जाएगा, 10 में 9G गया तो G आ जाएगा, G इज इक्वल टू 2R आ जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, G इज इक्वल टू 2R है, अगेन वही बात, अगर G को 2 मान लोगे, R को आप 1 मान लोगे, G 2 है, R 1 है, 2 + 1 3 × 16, टोटल वर्क को आप 48 मान लो। कहता है क्या, अगर गणेश हैड वर्क अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, अगर रमेश सिक होने के बाद में वो अकेला काम करता तो कितना टाइम लगता किसको कंप्लीट करने के लिए, रिमेनिंग वर्क को। मैंने कहा देखो भाई, टोटल वर्क कितना है, 48 है, हाँ, 7 दिन तक दोनों ने काम साथ में किया था, 2 + 1 से 3, 21 काम हो गया, हाँ, काम कितना बच रहा है, 27 बच रहा है, हाँ। अब इसको कौन बोल रहा है, कहता है वो 7 दिन के बाद बीमार पड़ गया था, हाँ। उसके बाद में कहता है गणेश से अकेले से काम करवाओ, गणेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 27 बचे हुए काम को 2 की एफिशिएंसी से करोगे, 13.5 आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक मेथड हो गया। इस मेथड में मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई वो बोल रहा है 16 दिन में R प्लस जी मिलकर काम करते हैं, मैंने कहा वर्क है, फिर बोला 7 दिन तक करवाया, करवा लिया, फिर वो बीमार पड़ गया तो इसलिए टोटल 17 दिन लगे, मैंने कहा 7 के बाद 10 दिन और लगे, हाँ, क्यों लगे, क्योंकि बीमारी के कारण 30% एफिशिएंसी कम हो गई, ये तो एज यूजुअल काम कर रहा था, दोनों को इक्वेट कराया, ये रिलेशन आया, इस रिलेशन के हिसाब से R को 1, G को 2 मान सकता था, माना, टोटल वर्क देखा 1 + 2 × 16 48 हो गया, 48 में से बोलता है एज यूजुअल कराया 7 दिन तक जो चल रहा था, हाँ, 21 काम हो गया, 7 × 3, कहता है इसके बाद जैसे वो बीमार पड़ा, बीमार वाले को हटा दिया, बाकी काम दूसरे ने अकेले ने किया, गणेश ने, ठीक है। गणेश की एफिशिएंसी कितनी मानी थी, हमने 2 मानी थी, तो बाकी बचा हुआ काम जो 27 है उसको 2 की एफिशिएंसी करोगे तो 13.5 डेज में हो जाएगा। ये तो है बोरिंग सा, कन्वीनियंट, अरे मतलब बस चल रहा है बस ये, हाँ, धीरे धीरे करेंगे। अब इसका स्मार्ट मेथड क्या हो सकता है वो आप सीखिए। जो बच्चे टाइम एंड वर्क में लगता है खुद को कि हम बहुत प्रो हैं, तो वो स्मार्ट मेथड भी लगा सकते हैं, कैसे लगाना है ये भी सीख लें आप, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, है ना, मगर वो स्मार्ट मेथड है काफी, आप देखिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। स्मार्ट मेथड ये है, मैंने 0 to infinity में कराया था, वो वाला मेथड भी स्मार्ट मेथड भी कराया था। स्मार्ट मेथड देखिए भाई, हमने क्या बोला, यहां से अलग देखिए, रमेश और ये जो गणेश है ये 16 डेज में काम करते हैं, आपने ये बोला 16 डेज तक पूरा काम चलता है इनका। सेकेंड टाइम जब ये काम कर रहे थे, ये तो 16 दिन तक, 0 से लेकर 16 दिन तक काम चल रहा था। दूसरी बार जब काम कर रहे थे तो ये भाई R और G 7 दिन तक तो परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ 7 डेज तक तो परफेक्ट चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट था। अब इनको लगे कितने, आगे लगे 17 दिन मतलब पूरे 17 दिन लगे, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है इनको, ठीक है भाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 1 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों हुआ भाई, 1 दिन एक्स्ट्रा काम यूं हुआ क्योंकि यहां से देखो, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, ध्यान से देखना, डिफरेंस है ये, डायग्राम से देखो, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, दोनों साथ में काम कर रहे थे, इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, एक मेथड तो ये कि आप इस वाले को इससे बराबर कर दीजिए, ये भी तरीका हो सकता है ना कि भाई यहां देखो 7-7 दिन तो बराबर है, यहां 9 दिन तक जो काम हुआ, ऊपर 9 7, ये 7 है ना, 7 से 16 9 दिन तक जो R प्लस जी ने काम किया, वो किसने किया, 10 दिन तक काम किया है किसने, जी तो एज यूजुअल करता रहा, और जो R है वो 7R/10 पे करता रहा। ये करोगे तब भी आंसर आएगा आपका, ठीक है भाई, इसमें भी कोई रोकने वाला आपको है नहीं वैसे तो, ठीक है भाई, इसको भी कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हर कोई कर लेता, ठीक है। ये क्या किया मैंने, टाइमलाइन देखो ना, यहां से यहां तक 9 दिन तक दोनों काम कर रहे थे, यहां से यहां तक 10 दिन तक किसने काम किया, जी पूरा, और R 7/10, ये भी बड़ी बात नहीं है, ये भी मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा कोई अच्छा खासा मेथड मैंने नहीं बताया है। इससे भी सुपीरियर मेथड क्या हो सकता है, जो समझने वाले का समझना है, वो क्या है, आप देखिए जॉब में लॉस कितना हो रहा है,
यहां पर जो 9 दिन तक काम हो रहा था, वो 9 दिन तक जो काम हुआ है, यहां पर कितना काम कम हुआ है? ये 9 दिन, यहां से यहां तक जी तो पूरा काम यहां भी कर रहा था, जी तो यहां 16 दिन तक जी भी पूरा काम कर रहा था, मगर जो आर है उसका जो 30% है वो हर दिन काम कम हुआ। यस और नो? इसको वन लाइनर में करना सिखा रहा हूं, इस सवाल को आपको देखते जाना। ये कह रहा है भाई जो आर है मेरा, भाई यहां तक सब काम सेम था, जी ने यहां से यहां तक जो काम किया, जी ने यहां से यहां तक काम किया, मगर आर ने 30% काम हर दिन किया। हर 9 दिन तक आर 30% काम काटता रहा, काम काटता रहा। ये जो बचा हुआ काम है ये जाकर पूरा किसने किया है? इन दोनों ने किया है एक दिन तक, जी और आर तो अभी भी 3r/10 पर, सॉरी 7r/10 पे कर रहा है। ये जो काम है इस दिन जी ने काम किया, कंपनसेट भी तो किया। ये 16 दिन तक, ये जो 9 दिन तक काम की कटौती हुई है, इसी काम को पूरा करने के लिए एक दिन एक्स्ट्राए हैं जी और एक दिन ही आर विद बीमारी हालत। बीमारी हालत में आर क्या करता है? 7/10 से काम करता है। यह भी आपका आंसर बिल्कुल सटीक दे देगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। 27 में से 7, 20/10 देख लो, वापस वही आ गया। 27/10 में 7/10 गया, 20/10 आर बराबर जी आ जाएगा। अगेन आप देखोगे जी बराबर 2r आ गया। इसके आगे का मामला आपको पता है। तो ये डायरेक्ट वन लाइन में हो सकता है कि जो वर्क लॉस है वही एक दिन में कंपनसेट हो रहा है, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, वो लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं करना। तो मैंने आपको एक तरह से इस चीज के 3 मेथड बता दिए हैं, ठीक है भाई। चलें आगे, इसलिए लेकर बहुत प्यारा चैप्टर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कहां से? कैट 18 स्लॉट 2 से। देखें भाई क्या मामला है। कहता है एक वाटर टैंक है, इनलेट है 2 पाइप ए एंड बी, इसमें ऑल इनलेट ऑफ टाइप ए व्हेन ओपन ब्रिंग इन वाटर एट द सेम रेट। ए वाले सेम, जैसे आप हमेशा देख रहे हैं ए की एफिशिएंसी सबकी सेम है, इसी तरह से बी वालों की भी सबकी सेम दी हुई है। एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट, सिर्फ 10 इनलेट एंड, देखो कहता है 10 इनलेट ए के लगा देता हूं मैं, 45 इनलेट अगर मैं बी के लगा देता हूं। अगेन वही क्वेश्चन, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो कह रहा है टैंक 30 मिनट्स में पूरा भर जाता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क कर रहा हूं। कहता है 1 घंटा लगेगा, यानी कि 60 मिनट लगेंगे, यूनिट सेम रखो, अगर 8 इनलेट लग जाए ए के और 18 लग जाए किसके? बी के, तो 60 मिनट में काम हो जाएगा। बस फिर से दोनों को इक्वल कर लो, फिर वही बात बार बार घूम फिर के आ रही है। यहां पर कितने लगे थे? 10 इसके लगे, 45 इसके लगे। यहां पर कितना लगा? 8 इसका लगा, 18 इसका लगा। करो इक्वेट, यहां पर 30 लग रहे थे, 30 लग रहे थे ना, और यहां पर कितना लग रहा था? 60। ये एक से गया 2 बार, हाँ भाई 8 दूनी 16, यहां पर है 10, कितना हो जाएगा? 6a बराबर, यहां 45, यहां 18 दूनी 36 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9b आ जाएगा। डन है भाई। तो अगर आप देखोगे b की एफिशिएंसी को मैं कितना लिख सकता हूं, यहां पर कॉमन बना 9 2s are 8, 6 3s are 9 2s are 18, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 9 2s are 18, 6 3s are 18। तो a को भी आप 3 बना लीजिए, a को आप 3 बोल दो, b को आप 2 बोल दो, a 3 और b 2 आ जाएगा। इससे दोनों ही 18 18 पर सेट हो जाएंगे ना, 6 3 9 2। ठीक है भाई। टोटल वर्क देखना, देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है, कहीं भी सेटिस्फाई करा लो। 60 टाइम्स 8a मतलब 24, 18b मतलब 36, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, हमें कहते हैं हाउ मेनी मिनट्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड इफ 7 इनलेट टाइप ऑफ ए, 7 इनलेट ए टाइप के मतलब 21 एफिशिएंसी, 27 इनलेट ऑफ टाइप बी, 27 मतलब हो जाएगा 27 और 54, इनको हमें डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 15 से काटूंगा 4 बार, 15 से काटूंगा 5 बार, ये 60 है, 5 से काटूंगा तो 12 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 48 हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, 48 मिनट्स में हमारा ये काम आसानी के साथ हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, 48 हमारा आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली हम बार बार क्या कर रहे हैं, वही एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी टाइम दोनों को इक्वल कर देते हैं, फिर एक रिलेशन आता है, फिर उसमें एक की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे की वैल्यू आराम से जाती है, फिर हम टोटल वर्क में वैल्यू पुट कर लेते हैं और फाइनली आंसर निकाल देते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से हम सवालों को कर रहे हैं। हम आते हैं कैट 19 की स्लॉट 1 के क्वेश्चन पे। राइट, कहता है देयर यूजुअल लेवल्स, एफिशिएंसी लेवल्स ए बी टुगेदर फिनिश ए टास्क इन 12 डेज। ए और बी अगर साथ में मिल जाएं 12 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कहता है इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली एज शी यूजुअली डज,
अगर ए अपनी एफिशिएंसी का आधा इस्तेमाल करे एंड बी हैड वर्क थ्राइस, बी अपनी एफिशिएंसी का थ्राइस काम करे, तो टास्क 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टास्क 9 डेज में कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अगेन दोनों को इक्वल कर दो। आप देख रहे हो हर साल वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहा है। 3 से काटा, ठीक है भाई। तो अगर आप देखेंगे और कुछ तो नहीं हो रहा, बस ठीक इतना सही है, चलो कोई नहीं कर लेंगे इसको, है ना। अगर आप देखें 4a यहां पर है, वहां से आ जाएगा माइनस का 3a/2, और यहां पे आप देखेंगे 9b है और यहां से आ जाएगा माइनस का 4b आ जाएगा, राइट है। ये कितना हो जाएगा 5a/2 इज इक्वल टू 5b हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। अगेन b को आप 1 मानेंगे तो a को आप 2 मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और 2 3 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। हमें कहता है ए को कितना टाइम लगेगा इफ शी वर्क्स यूजुअली अलोंग यूजुअल एफिशिएंसी पे काम करना है। ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 की एफिशिएंसी से 36 काम करेंगे, 18 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी को ये भी क्लियर है, 18 डेज में इजीली आप वर्क कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 19 का है, स्लॉट 1 है, टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। अगेन वही चीज, 3 मैन 8 मशीन, 3 मैन और 8 मशीन, ये जो काम करते हैं कैन फिनिश ए जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 मशीन 8 मैन। इनका जो भी टाइम है मान लो 1 टाइम लगता है, इनको 1 घंटा लगता है, मान लो हाफ टाइम है। किससे हाफ है, 2 से हाफ है, ठीक है। ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, रेशियो के लिए हाफ टाइम को लगा दिया। टाइम टेकन बाय 3 मशीन एंड 8 मैन, ठीक है भाई। 3 मैन 8 मशीन कैन फिनिश जॉब इन 1 आवर, हाफ द टाइम। किससे, 2 आवर्स वाले से हाफ हो गया, जो 3 मशीन 8 मैन पर चल रहे हैं। सिंपल कर दो फटाफट। यहां पर 3 आदमी है, यहां पर कितने 16 आदमी, 13 आदमी बचेंगे, यहां पर 13 मैन बच जाएगा, 16 माइनस 3। और यहां पर 8 है, 8 में से कितना मशीन में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 मशीन बच जाएगा। यही आ रहा है, चेक कर लीजिए प्लीज, है ना। 8 में से 6 गया 2 मशीन और 16 में 3 गया तो 13 मैन, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो मशीन की एफिशिएंसी को आप 13 लिख दीजिए और मैन की एफिशिएंसी को आप 2 लिख दीजिए। यहां भी 26 हो गया, यहां भी 26 हो गया। मैन की एफिशिएंसी 2, मशीन की 13। क्या कहता है, अगर 2 मशीन, कहता है अगर 2 मशीन लग जाएं, 2 मशीन, मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 13 होती है। 2 मशीन यानी 13 की एफिशिएंसी से 2 चीजें जो है 13 डेज में काम कर सकती हैं, ये भी इसने लिख के दिया है। 2 मशीन, 2 मशीन, मशीन की एफिशिएंसी कितनी 13, दिन कितने 13, ये टोटल वर्क आ गया। इन हाउ मेनी देन हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज, 13 डेज, 13 डेज। हाउ मेनी मैन, आई डोंट नो। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, आई नो 2 है। कितने मैन है, ये मेरा आंसर है 13 मैन कितने चाहिए, 13 मैन चाहिए। 13 इज द करेक्ट आंसर। काफी 13 हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, बट यस 13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे चला जाए। सिंपल सा सवाल है, यही सवाल बार बार वो लोग पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 से आता हुआ स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अनिल कैन डू ए जॉब इन 20 डेज वाइल सुनील कैन डू इट इन 40 डेज। ठीक है, अनिल कह रहा है भाई मैं 20 दिन में कर दूंगा, और सुनील कह रहा है मैं कितने में कर दूंगा, 40 दिन में करूंगा। मैंने टोटल वर्क को अगर 40 मान लिया, एफिशिएंसी 2 की और एफिशिएंसी 1 की हो जाएगी। एफिशिएंसी 2 और एफिशिएंसी 1 की होगी, 40 वर्क मान लिया। कहता है अनिल ने काम शुरू किया, अनिल ने काम शुरू किया, ठीक है, अनिल से काम शुरू करवाया मैंने। और कहता है 3 दिन बाद सुनील ने ज्वाइन किया। भाई अनिल तो 3 दिन तक तो अनिल काम करता रहा ना, 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 × 2 6 काम कर जाएगा, कर गया। फिर अनिल सुनील दोनों हो गए, अनिल सुनील दोनों हो गए। आफ्टर फ्यू मोर डेज, कहता है अनिल सुनील ने कुछ दिन काम किया, हाँ किया। आफ्टर फ्यू मोर डेज बिमल जॉइन्स देम। अब ए भी है, एस भी है, बी भी है, एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अब इन लोगों ने काम खत्म कर दिया यहां तक। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने दिन किसने किया, कितने दिन किसने किया। कहता है बिमल ने 10% जॉब किया है। बिमल ने कितना काम किया है, 10% काम बिमल ने किया है। तो बताओ काम कितने दिन में हुआ था। ओके, कह रहा है भाई बिमल ने, अगर आप कह रहे हो 10 डेज में किया है, ठीक है, बिमल सॉरी 10% काम करता है, हमसे बोलता है कि भाई काम हुआ है टोटल। मैंने कहा चलो देखते हैं। 6 यूनिट तो अनिल ने अकेले संभाली है, यस और नो। शुरू में अकेले अनिल ने 6 यूनिट काम किया था, हमने देखा था 3 दिन तक काम किया था, 3 दिन 2 की एफिशिएंसी काम किया था। ठीक है भाई, 10%, 40 का 10% हो जाएगा ऑब्वियसली। 4 यूनिट यहां पर हो गया,
6 यूनिट यहां पर हो गया, 4 यूनिट यहां पर हुआ, बची कितनी यूनिट? 40 में से 6 यूनिट ये रही, 4 ये रही, 10 यूनिट गई, 30 यूनिट काम बचा हुआ है। 30 यूनिट काम किसने किया होगा? ए प्लस एस ने किया है, ए प्लस एस ने किया है। कहां से कहां तक? यहां से लगा हुआ है, ये पूरा ए एस ने किया, यहां से यहां तक भी बी का तो अलग है, ए से एस भी तो काम कर रहा है। बेसिकली यहां से यहां तक ए एस काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये अकेले कर रहे थे, यहां बी के साथ कर रहे थे, बी को तो एक्नॉलेज कर दिया आपने, ए और एस तो अभी भी नहीं है। यहां से यहां तक ए प्लस एस ने 30 वर्क किया है। ए प्लस एस 30 वर्क कब करते हैं? जब वो 3 की एफिशिएंसी से 10 डेज काम करते हैं, यानी कि यहां से यहां तक का पीरियड भी 10 डेज का हो जाएगा। इनिशियली 3 डेज का पीरियड था, जो टोटल वर्क है उसको पूरा करने में 13 डेज लगे होंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं समझ आया, उम्मीद करता हूं मजा आया आपको, ठीक है। तो डायग्राम इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, आप डायग्राम से बहुत प्यार से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता हुआ कैट 19 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या है। कहता है जॉन गेट्स 57 रुपीज पर, वेजेस का क्वेश्चन आएगा ना। जॉन गेट्स ₹57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क। जॉन को मिलता है कितना? रुपीज का 57 पर आवर। और अच्छा, ये तो रेगुलर वर्क है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेगुलर वर्क का है। और बोल रहा है 114 रुपीज 114 मिल रहा है इसको ओवर टाइम करने का, ठीक है। ये तो मतलब टाइम एंड वर्क का है भी नहीं एक तरह से, मेरे लगता है इक्वेशन से सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, ये 172 आवर्स तक काम करता रहा, ठीक है भाई। ऑब्वियसली मान लेते हैं जो रेगुलर वर्क इसने किया होगा वो एक्स आवर्स किया होगा, और जो ओवर टाइम किया होगा वो 172 में से बचे हुए एक्स हो जाएंगे, ठीक है। कहता है इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स इज 15%। ओवर टाइम आवर्स कितने हैं? 172 माइनस एक्स। हर घंटे की कीमत कितनी है? 114। ये जो है आउट ऑफ हिज इनकम इज 15% ऑफ रेगुलर आवर्स की इनकम। रेगुलर आवर्स कितने हैं? एक्स है। इनकम कितनी है? 57 है। ये इसका 15% यानी कि 3/20 हो जाएगा। ये 1 से कटेगा, 2 बार कटता है। सिंपली सॉल्व कर लें, ये 2 से आएगा तो ये 40 आ जाएगा, बस इतना ही चल रहा है और क्या ये है ना। चलो देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 170 पूरा मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, मैंने हमेशा बताया आपको। -40x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, कट रहा है ना। 172 टू 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43x हो जाएगा। 43 से ये 4 बार कट जाता है, x की वैल्यू 160 आ जाती है। x की वैल्यू 160 हमसे पूछा है, ओवर टाइम पूछा है। 160 को इसमें से माइनस करूंगा तो 12 आवर्स आपका क्या हो जाएगा? ओवर टाइम हो जाएगा। यही आपका टीटा क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर 12 आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कितने आवर्स में करता है, तो आवर्स तो आपके यही आएंगे, ठीक है भाई। चल सकते हैं आगे, ठीक है। 12 आवर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि आवर्स हम पूछा तो हमारा आंसर 12 आवर्स है, तो हम 12 सिंपली मार्क कर देंगे। जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज जैक टू फिनिश हिज जॉब। ये है जॉन, ये है जैक। जॉन को लगता है ट्वाइस टाइम, मान लेते हैं जॉन को लगता है 2t, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। जैक को मान लेते हैं t, जॉन को ट्वाइस टाइम लगा जैक के कंपैरिजन में, ठीक है। जैक एंड जिम, अब ये जैक तो था ही, साथ में ये जिम और आ गया। जैक और जिम टुगेदर टेक 1/3 ऑफ टाइम टू फिनिश द जॉब, देन जॉन टेक्स वर्किंग अलोन। अच्छा जी, कहता है जैक एंड जिम को टुगेदर टेक 1/3 ऑफ टाइम टू फिनिश जॉब, देन जॉन टेक्स वर्किंग अलोन। जॉन को टाइम लगता है 2t, तो इन दोनों को लग जाएगा 2t/3, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जैक एंड जिम को टुगेदर 1/3 लगता है जॉन के कंपैरिजन में, जॉन को डबल लगता था, ठीक है। जैक से तो 2t और 2t/3 आ गया। अगर आप चाहो तो यहां पर सिंपली इनको मान सकते हो टोटल वर्क को 2t, तो आप चाहो तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, 1 हो जाएगी, एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो जॉन की 1 है, जैक की 2 है, जैक की 2 है, अगर ये रही जैक की 2, तो जिम की 1 हो जाएगी, ताकि दोनों के मिला के 3 हो जाए। इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब जॉन टेक्स 3 days मोर देन दैट टेकन बाय 3 of them वर्किंग टुगेदर। देखें जरा, जॉन को टाइम कितना लगता है? जॉन को टाइम आपने बोला 2t लगता है। इन तीनों को कितना टाइम लगेगा साथ में? मैंने कहा टोटल वर्क 2t है, आपने कहा हाँ। तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी जॉन, जैक और जिम, जॉन की 1, जैक की 2, जिम की 1, 2 3 4 एफिशिएंसी तीनों की है, तो तीनों को मिला के टाइम लगेगा t/2, राइट।
तो कह रहा है जॉन को 3 दिन ज्यादा लगते हैं तीनों के कंपैरिजन में, यानी इसकी वैल्यू ठीक है 3 आ जाएगी। ये जॉन के दिन थे 2t, तीनों के मिला के 2t अपॉन 1 2 और 1, ये तीनों मत जोड़ देना, जैक 2 बार जुड़ जाएगा, 2 3 4, 4 से डिवाइड करूंगा t/2 आ जाएगा। हम देखेंगे 3t/2 बराबर 3 आ रहा है, यानी t बराबर आपका 2 आ रहा है। और अगर t बराबर 2 आ रहा है, हाउ मेनी डेज पूछा है, जिम को कितना टाइम लगता है, जिम को टाइम कितना लगता है, 2t वर्क है यानी कि 4 वर्क है, जिम की एफिशिएंसी 1 है यानी जिम को 4 डेज लग जाएंगे। सिंपल टीटा क्वेश्चन, 4 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चल सकते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। 6 किलोमीटर रोड है, 200 दिन में बनाऊंगा, उसने ऐसा सोचा था, सपने लिए थे, किया नहीं था। ध्यान रखना, मैंने हमेशा बोला इसमें सपनों की अहमियत नहीं होती है, इसमें आपको सोचना पड़ता है कि आपने कितना रियल में किया है, उससे आपको क्वेश्चन करने होते, रियलिटी क्या है। उसने क्या किया, 140 मजदूर लगा दिए, बोला करो काम। मैंने कहा ठीक है करवाएंगे। 60 डेज के बाद देखा 140 लोग लगे हुए थे, 60 डेज तक लगे रहे, तो पता लगा 1.5 किलोमीटर रोड तैयार कर पाए भाई साहब। हालत खराब हो गई, इतनी सी रोड बनी है, 200 दिन में तुमको 6 किलोमीटर तैयार करवाना है, ऐसे चला तो भाई साहब 240 दिन लग जाएंगे। तो उसने क्या बोला, कुछ एक्स्ट्रा लोग लेकर आओ। बताओ कितने लोग लेकर आऊं ताकि टाइम पर काम हो जाए, वर्क है जो टाइम पर काम हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं टाइम कितना, 200 दिन का 60 दिन तुमने भाई साहब बिता दिए, कितने बच रहे, 140 दिन बच रहे हैं, 60 तो बीत गए, 200 में से 140 बच रहा है। हाँ, कितने मजदूर चाहिए अभी करते हैं फैसला, कितने मजदूर चाहिए, काम कितना करवाना है भाई, 6 किलोमीटर करवाना था, 1.5 हुआ तो 4.5 बच रहा है। ये है मामला, लगाओ डिवाइड दोनों का, तभी तो कटेंगे नंबर, खटाखट खटाखट। ये 1 से जाएगा 3 बार, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 60 इंटू 3 180 हो जाएगी। हमसे पूछा है कितने एडिशनल लोग चाहिएंगे। एडिशनल लोग आप देखो, पहले 140 लोग लगे हुए थे, अब 180 चाहिए, तो एडिशनल जो चाहिए मुझे 40 लोग चाहिए। ऑप्शन नहीं होते, कई बार कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, इसको 180 मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, हमको चाहिए कितने एडिशनल लोग चाहिए, वो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आ रहा है कैट 2021 से, स्लॉट 1 से। देखते हैं क्या है। अमर, अकबर और एंथोनी हैं जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। ईयर में दिया है तो अपन लोग सिंपली क्या करते हैं, मंथ्स में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर है, फिर 16 मंथ है, फिर 2 ईयर है, तो सबको मंथ्स में ले लेते हैं आराम से। देखते हैं क्या है। अमर है क्योंकि नाम सेम है तो AMAK कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज जाएंगे। अमर और अकबर जो है 12 महीने में काम कर लेते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स। देन अकबर एंड एंथनी, अकबर एंड एंथनी जो है वो 16 मंथ्स में करते हैं, 16। फिर कहता है जो एंथनी एंड अमर है, एंथनी है और अमर है, ये लोग करते हैं 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ्स में कर लेते हैं। ठीक है, इफ पर्सन हु इज नीदर, तो एक बार क्या करते हैं इनकी एफिशिएंसी वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर 12 है, 16 है, 24 है, 48 को वर्क मान लेता हूं, तो एफिशिएंसी प्लस की 4, एफिशिएंसी प्लस की 3, एफिशिएंसी प्लस की 2। अगर ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए तो तीनों को जोड़ूंगा तो हर चीज 2 बार आएगी, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9 आ रही है, तो दोनों सारी चीज 2 बार आ रही है, तो इसलिए इसको 9/2 को मान लेते हैं टोटल एफिशिएंसी। दैट इज 4.5 जो है वो अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 4.5। अगर आप देखो अमर और अकबर 4 पे है तो एंथनी जो है वो हो जाएगा 0.5 पे। इसी तरह से एंथनी 0.5 है तो अकबर जो है, अकबर हो जाएगा 2.5 पे, राइट। और इसी तरह से एंथनी 0.5 पे, तो अमर जो है वो 1.5 पर हो जाएगा। और आप देखोगे टोटल एफिशिएंसी 4.5 जनरेट हो रही है। हमें बोलते हैं पर्सन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट, सबसे कम एफिशिएंसी भी ना हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी भी ना हो, मतलब इसकी बात कर रहा है ये कितने टाइम में पूरे काम को कर सकता है। टाइम इन मंथ्स ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट टोटल माना था 48, 48 को आप 1.5 से डिवाइड करोगे यानी 3/2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 2 32 हमारा आंसर आ जाएगा। टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, तो आंसर विल बी 32। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनु वीनू, अगेन कैट 2021 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। अनु वीनू मनु जो है वर्क अलोन 15 12 और 20। ठीक है, ये अनु, ये वीनू, ये मनु, ये 15 में, ये 12 में और ये 20 में करते हैं। ठीक है, वीनू वर्क्स एवरी डे। एक काम करते हैं, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
60 का वर्क मान लिया, एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। हमने देखा वीनू वर्क्स एवरी डे, हर दिन वीनू काम करे तो यानी कि 5 5 5 5 5 इस एफिशिएंसी से हर दिन काम होगा वीनू की तरफ से। अनु वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। अनु अल्टरनेट यानी कि 4 यहां पर, फिर अल्टरनेट फर्स्ट डे से किया, फिर अल्टरनेट, इस तरह से काम चलेगा। और जो मनु है वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, तो मनु यानी कि सेकेंड डे से 3 यहां पर हो जाएगा, फिर 3 यहां पर हो जाएगा, इस तरह से वर्क चल रहा है। तो अगर आप देखोगे पहले दिन काम होता है 9 यूनिट्स, फिर होता है 8, फिर होता है 9, फिर होता है 8, 9 8 9 8 9 8 9 8, एक बढ़िया सा फोन नंबर बन रहा है, एक बढ़िया सी सीरीज बन रही है 9 8 9 8 9 8 की, ठीक है। अब अगर 9 8 9 की बन रही है, नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, टोटल पर कितना माना हुआ है, 60 माना हुआ है। 60 अगर माना हुआ है तो देखो 9 और 8 17, फिर से 17 होगा, फिर से 9 और 8 यहां पर हो जाएगा, 51 हो गया। 51 के बाद फिर से 9 होगा, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। 9 8 9 8 9 8 ये हो गया 51, 17 इंटू 3, और उसके बाद में 51 में 9 जुड़ जाएगा एंड 60 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता हुआ 2021 का अगेन स्लॉट 2 से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अनिल कैन पेंट ए हाउस इन 60 डेज, ठीक है। अनिल जो है 60 डेज में करता है, और इसी तरह से जो बिमल दिया हुआ है, बिमल कितने दिन में करता है यार, 84 में करता है। मैं टोटल वर्क को 420 मान लूं, तो एफिशिएंसी यहां पर प्लस की 7 लगा दीजिए आप, और एफिशिएंसी यहां पर प्लस की 5 लगा दो। ये कहता है अनिल ने 10 दिन काम किया है, ठीक है, 10 दिन तक पेंटिंग की है, 10 दिन में 7 यूनिट से 70 काम कर जाएगा। आफ्टर 10 डेज क्या हो रहा है, बिमल और चारू उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अनिल तो था ही, बिमल भी आ गया और चारू भी आ गई, और 14 मोर डेज में काम खत्म हो गया। देखो यार 420 में 70 काम हो चुका था, काम कितना बच रहा था, 350 बच रहा था। 350 को आपने कितने दिन में किया, 14 डेज में किया है। 7 का डिवाइड लगाओगे 50 बार, 2 बार 25 आ जाएगा यहां पर। मतलब जो 14 दिन तक काम किया 3 लोगों ने, उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 25 में 7 और 5 12 तो यहां पर रखा है, यानी कि चारू जो है, चारू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ताकि तीनों मिला के कितना हो जाए, 25 हो जाए। अब चारू की एफिशिएंसी 13 है, बोल रहा सारा काम करने का जो टोटल पैसा है ना, वो मिला है 21,000। पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसने जितना काम किया उतने प्रोपोर्शनल पैसा मिल जाता है, राइट। तो 21,000 पूरे काम के, यानी कि 420 के हैं, मतलब 420 मतलब फ्रॉड नहीं है, 420 यूनिट्स के यहां पर 21,000 रुपए मिल रहे हैं, राइट। तो हमसे पूछा है चारू को कितना मिलेगा। मैंने कहा चारू ने काम कितना किया, 13 यूनिट काम किया, कितने दिन तक, 14 डेज तक किया। आउट ऑफ टोटल वर्क कितना है, 420 है, और ये 21,000 में से मिल रहा है, सीधी सी बात इतनी सी है। तो यहां पर अगर आप देखा जाएगा तो 420 है, ये कटेगा, और ये कितनी और कटेगा, 50 टाइम्स कट जाएगा। 50 टाइम्स ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 5 है 70, 700 इंटू 13 है 13 7 9100 हमारे आंसर आ जाएगा। 9100 रुपीज आपको किसको मिल जाएंगे, चारू को मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बांटने का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कैट 2021 स्लॉट 2 से, पाइप्स एंड सिस्टम के ऊपर आई थिंक क्वेश्चन दिया, राइट। देखते हैं क्या किया भाई इन्होंने पाइप सिस्टम में। पाइप सिस्टम में क्या किया है इन लोगों ने, लेट्स सी। 2 पाइप्स है, ए एंड बी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी वाटर टैंक, ठीक है। एम्प्टी वाटर टैंक में इन्होंने इसको अटैच किया है। पाइप ए फिल्स द टैंक व्हाइल बी ड्रेन्स इट, ठीक है। ए जो है फिल करने का काम कर रहा है, बी जो है ड्रेन करने का काम कर रहा है, हमने थोड़ा इंडिकेट कर लिया है। इफ पाइप इज ओपन एट 2 PM, पाइप बी इज ओपन एट 3 PM, देन द टैंक बिकम्स फुल एट 10 PM। ए जो है 2 बजे खुलता है, 10 बजे बंद होता है, मतलब 8 घंटे के लिए काम करता है। और बी जो है 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 7 आवर्स के लिए काम करता है। यानी, और इससे क्या होता है, टैंक फुल हो जाता है, मतलब पूरा एक टैंक भर जाता है। यानी 8 टाइम्स ए की एफिशिएंसी और माइनस खाली करने वाला 7 टाइम्स बी जो है, ये पूरे पूरे टैंक को भर देते हैं। इस इतना काम होगा तो आपका टैंक भर जाएगा, राइट है। अब क्या बोलता है मेरे को भाई, ये मेरे को कहता है इंस्टेड, इसकी जगह क्या होता है, ए इज ओपन एट 2 PM, बी इज ओपन एट 4 PM, तो टैंक जो है 6 PM पे फुल जाता है। यानी ए जो है 2 से 6 यानी 4 आवर्स चल जाए, और बी जो है 4 से लेके 6 यानी कि 2 घंटे चल जाए, तब भी टैंक फुल हो जाता है। मतलब ये दोनों इक्वल है आपस में, ये भी टैंक फुल है, ये भी टैंक फुल है। इक्वेट करूंगा तो 4A की जो वैल्यू आ रही है 7 - 2 5 भी आ जाएगी। अगर आप एफिशिएंसी रेशियो निकालना चाहेंगे तो ए और बी का रेशियो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देख लीजिए टैंक का टोटल वॉल्यूम या टैंक के टोटल वर्क कितना हो जाएगा। ए को 5 रखा 40,
यहां पर रखा 28, 40 में से 28 गए तो 12, तो 12 मेरा टोटल वर्क आ गया। मैंने क्या किया, सिंपली एफिशिएंसी को पुट कर दिया। चाहे तो यहां करके देख लो, 4 5 20, 20 में से 2 इंटू 4 8 जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 मेरा टोटल वर्क आ गया। कहता है अगर बी को मैं ओपन ही नहीं करूं तो ए को कितना, बी इज नॉट ओपन एट देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक। मतलब बी ओपन ही ना हो तो खाली ए काम करेगा। ए कैसे करेगा, 12 है और ए से हमको करवाना है, ए की एफिशिएंसी कितनी, 5 एफिशिएंसी है। 12 काम को 5 से करोगे यानी कि 2.4 आएगा। 2.4 तो क्या आ जाएंगे, आर्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी कैलकुलेशन किस में चल रही है, आर्स में चल रही है। हमको किस में चाहिए, मिनट्स में चाहिए। 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। इसको 60 करोगे 24 6 144, सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और अच्छा सवाल 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन आएंगे 2021 में। स्लॉट 3 क्या कहता है, अनिल कैन पेंट ए हाउस इन 12 डेज। काफी सिमिलर से क्वेश्चन लग रहे हैं ना। अनिल जो है 12 डेज में करता है। वरुण कैन पेंट इट इन 16 डेज। वरुण जो है 16 डेज में करता है। ठीक है, हमारा क्या है ना, कोई रटा रटा मैकेनिज्म नहीं कि यार यही वाला एल्गोरिथम लगाना है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। हम बिल्कुल फ्री फ्लो करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्वांट जितना फ्री फ्लो किया जाए ना, उसके लिए ज्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, यही ट्रिक लगानी है, यही फॉर्मुला लगाना है, ऐसा नहीं है। जो सामने आ रहा है आराम से होने वाली चीजें, इट शुड गो इजी, राइट। तो ए 12 B 16 आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, 48 वर्क मान लिया। सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो लगातार मैं वही कर रहा हूं, है ना। 12 4 16 3 इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। कहता है एबीसी जो है पेंट द हाउस 24,000 में, 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। अगर 6 डेज में तीनों मिलकर काम करते हैं, आपने काम कितना माना है, 48 माना है। 6 डेज में तीनों करते हैं, यानी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 8 यूनिट हो जाएगी। 8 यूनिट में से 4 और 3 यहां पर है, तो सी की एफिशिएंसी प्लस की 1 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, टोटल एफिशिएंसी 8, 6 डेज में 48 वर्क कर देंगे, यही इसने बोला है। इफ चंदू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम, दैट इज ऑलरेडी नोन। दे दिया क्वेश्चन वाले की भलाई है, वरना हमको पता है कि वर्क के प्रोपोर्शन में पैसा बढ़ता है। तो बताओ इसको पैसा कितना मिला होगा। मैंने कहा यार देख, टोटल काम 48 है, हाँ 6 दिन तीनों ने काम किया है, तीनों ने इक्वली काम किया है। तो सिंपल सी बात है, 6 दिन में से इसने 6 आउट ऑफ 48 यानी कि 1/8 वर्क किया होगा। सिंपली क्योंकि तीनों के दिन सेम है, तो आप एफिशिएंसी भी देख सकते हैं कि 8 में से एक एफिशिएंसी इसकी है। टोटल मिला 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाई 8, इसको मिल जाएंगे सर 3,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, सिंपली 3,000 इसको मिल जाएगा। हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्या 2021 स्लॉट 3 आता हुआ मेरे सामने। 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं यार। वन डे राहुल स्टार्टेड ए वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। ठीक है, देन दे वर्क टुगेदर, कंप्लीट द वर्क एट 5 PM द सेम डे, बोथ स्टार्टेड एट ऐसा ऐसा ऐसा। दो अलग अलग सिचुएशन दी है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि किस तरह से उसने थोड़ी देर के लिए एक पाइप को चलाया, दूसरे को बंद कर दिया, फिर दूसरा केस दिया था। वैसा इस बार पाइप की जगह लेबर का आ गया है। तो राहुल ने काम शुरू किया 9 AM पे, गौतम ने 2 घंटे बाद ज्वाइन किया और 5 PM पर इनका काम एंड हो गया। ठीक है, तो अगर राहुल को देखा जाए तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कितना होता है, 8 घंटे होते हैं, 9 से 5, राइट। तो 8 घंटे तक तो राहुल ने काम किया, और गौतम क्योंकि 2 घंटे बाद आया था, 11 बजे आया था, तो उसने 6 घंटे काम किया। 6 घंटे गौतम ने काम किया। ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास। फिर इसने बोला अगर दोनों 9 बजे शुरू कर देते, अगर दोनों 9 बजे शुरू करते तो काम आधा घंटा पहले खत्म हो जाता, 30 मिनट्स अर्लियर। भाई दोनों साथ में काम कर रहे थे, 5 बजे खत्म हो रहा था, इस बार आधा घंटा पहले यानी 4:30 पे काम खत्म कर देंगे। दोनों 9 बजे शुरू करते हैं तो 4:30 पे आपका काम खत्म हो जाता है, यानी कि 7.5 hours, राइट। 9 से 3 6 घंटा, 1.5 घंटा और 7.5 hours। तो 7.5 hours यानी कि 7.5 R प्लस 7.5 G, इसमें भी टोटल वर्क हो जाता। ये आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये इक्वल है तो आप देखोगे कि 0.5 R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 G आ जाएगी। आप देखोगे R इज इक्वल टू 3G आ जाएगा। वर्किंग अराउंड द टाइम राहुल कुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। अगर आप देखें टोटल वर्क को देखें, मान लेते हैं एफिशिएंसी इसकी 1 है, G की, तो R की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। टोटल वर्क अगर आप देखना चाहो तो 8 3 24, 24 और 6 टोटल 30 वर्क हो जाएगा, राइट। 30 वर्क को किसको करवाना है, राहुल अकेले से करवाना है, 3 पर करवाना है। 30/3 10 डेज में या 10 आवर्स में, सॉरी 10 आवर्स में आप लोग काम कंप्लीट कर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट 2022 स्लॉट 2 से।
लेट अस सी कैट 2022 में आया है। ओके देखते हैं कैट 2022 का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इस तरह से पढ़ते जाएंगे आराम से, बढ़िया ढंग से हम लोग ईयर वाइज चलते रहेंगे, कभी ज्यादा है कभी कम है। बस आप लोग क्या करना, अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता या फिर मेरी प्रैक्टिस कम है, तो आप क्या करो, आराम से एक बार पहली बार जब इस वीडियो को देख रहे हो आराम से कॉपी पेन ऐसे साइड में रख के आराम से मूवी की तरह देखना एक बार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू आर परफेक्ट, अगर आपको लगता है बहुत ढंग से मुझे चैप्टर आता है, तो आप क्या करना, पॉज करते जाओ, जैसे क्वेश्चन आता है पॉज करो, सॉल्व करो। होता है वेल एंड गुड, आंसर मिला लो, नहीं होता तो देखो यार मैंने कौन सा मेथड लगाया, भाई ने कौन सा मेथड लगाया, चेक करके कंपेयर कर लो, ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं आता तो फर्स्ट टाइम मूवी की तरह देखो, फिर कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद क्या करना है, चैप्टर को खुद से लगाना आराम से, फिर आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वर्किंग अलोन द टाइम्स टेकन बाय अनु, तनु एंड मनु टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशियो 5-8-10। अनु, तनु और मनु, इन तीनों का जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो 5, 8 और 10, ये इनके टाइम का रेशियो है, ठीक है। They accept a job which they can finish in 4 days if all work together for 8 hours per day. अच्छा जी, ये कह रहा भाई देखो अगर अकेले के लिए काम करूंगा तो टाइम का रेशियो आपको मैंने बता दिया कि भाई मैं 5t ले लेते हैं रेशियो हटा के, चलो 8t ले लेते हैं, 10t ले लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा काम ले लिया मैंने जो मैं 4 दिन में कर दूं, अगर सारे के सारे मिलके 8 घंटे काम करते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, हम इसकी एफिशिएंसी ले लेते हैं वर्क मान के। अगर मैं इसका वर्क मान लूं 40t, ध्यान से देखना मैं जस्ट एक वर्क मान रहा हूं 40t, क्यों, ताकि मुझे एफिशिएंसी मिल जाए, टाइम का चक्कर खत्म हो जाए। एफिशिएंसी 8, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 4, ठीक है भाई, 8, 5, 4 आ गई एफिशिएंसी। 4 दिन तक काम करना है, ये पर आवर का वर्क है, 4 दिन 8-8 घंटे काम करूंगा और तीनों काम करेंगे 8 और 5 13 और 4 17, तीनों मिल गए हर घंटे, टोटल 8 आवर्स पर डे। और दिन कितने लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, इतना मेरा टोटल वर्क आ रहा है, इतना मेरा टोटल वर्क आ रहा है। मैंने तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के 8 दिन 4-4 घंटे डेली लगा दिया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। हाउएवर अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 डेज, वर्किंग इतना, देन नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब कितना कितना होगा। एक सिचुएशन ये दे दी, दूसरी सिचुएशन हमारे को कंपेयर करने को दी, वो देख लेते हैं क्या है। कहता है अगर अनु और तनु, अनु और तनु मतलब 13 जो है फर्स्ट 6 डेज तक काम करते हैं, 13 इंटू 6 काम करते हैं, ठीक है। वर्किंग 6 आवर 40 मिनट्स यानी 6 2/3, राइट। 40 मिनट्स को 2/3 लिख सकते हैं, 6 × 18 और 2 20/3 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, यहां पर 2 बार कटेगा, 13 दूनी 26 और ये कितना हो जाएगा 520 यूनिट हो गया क्या। 520 यूनिट हमने क्या कर दिया, वर्क को कंप्लीट कर दिया। देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग अलोन इज, नंबर ऑफ आवर्स मनु को कितने लगेंगे, एफिशिएंसी 4 की लगेगी, कितने आवर्स लगेंगे वो मुझसे पूछा गया है। मैंने यहां पर देखा, यहां पर कुछ काम तो हो रखा है ऑलरेडी, आप देखोगे यहां पर 17 8 136 गुणा 4 हो रखा है, यहां पर 544 हो रखा है, देख लो 400 और 144, 544 काम है यहां पर, ठीक है। उसमें से 520 आपने यहां पर कर दिया, कितना काम बच रहा है, 24 यूनिट काम बच रहा है। एक घंटे में कितना कर सकता है, 4, तो 6 घंटे इसको दे दोगे तो ये बचा हुआ काम भी उड़ा देगा। टीटा क्वेश्चन है, 6 आवर्स मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 6 घंटे में ये बचा हुआ काम भी कर देगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हमने क्या किया था, सिंपली इसका काम निकाल लिया और हमने क्या देखा कि ये लोग 13 एफिशिएंसी वाले जो 2 लोग हैं वो इतने दिन इतने घंटे लगे हैं, तो इन्होंने टोटल वर्क कितना कर लिया, 520 कर लिया। फिर मैंने देखा कि यार ये जो टोटल वर्क है ना ये 544 आ रहा है, 544 में से 520 यहां पर, वो तो बचा 24 और 4 की एफिशिएंसी वाला कर रहा है, मनु कर रहा है ना 4 की एफिशिएंसी से, तो 6 आवर्स में कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बॉब कैन फिनिश ए जॉब इन 40 डेज इफ ही वर्क्स अलोन। बॉब 40 डेज में कर सकता है, बॉब जो है 40 डेज में कर सकता है। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल। ये यार ये सिचुएशन पता नहीं बहुत बार आती है कि इसका ट्वाइस है उसका थ्राइस है, 6 बेस्ट रहता है मानने के लिए, है ना। 6 3 का ट्वाइस है, 2 का थ्राइस है। तो एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, एलेक्स की एफिशिएंसी को मैं 6 मान लेता हूं, तो बॉब की हो जाएगी एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी मान लेते हैं, ठीक है। एलेक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 की एफिशिएंसी, ठीक है। एंड थ्राइस, एलेक्स इज थ्राइस एज फास्ट एज कोल, तो कोल की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, ये इससे थ्राइस हो गया, इससे ट्वाइस आ गया। सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द डे 1,
और टोटल वर्क भी आप ध्यान रखना 120 यूनिट्स आ चुका है, क्योंकि ये 40 डेज में करता है। एफिशिएंसी इसकी आपने 3 मानी हुई, टोटल 120 वर्क आ गया है। ठीक है, सपोज करिए एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। एलेक्स और बॉब काम करते हैं, यानी 3 और 6 9 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है फर्स्ट डे पर। बॉब एंड कोल वर्क टुगेदर ऑन द सेकेंड डे। बॉब एंड 3 और 2 5। थर्ड डे पर काम कौन करते हैं? कोल एंड एलेक्स। कोल एंड एलेक्स हो जाएंगे 6 और 2 8। एंड दे कंटिन्यू वर्क बाय रिपीटिंग दिस 3 डे रोस्टर। इस तरह से लगातार लगातार काम बार बार रिपीट होता रहता है। विद एलेक्स एंड बॉब वर्किंग टुगेदर ऑन द 4th डे, फिर से वापस से, मतलब बेसिकली यहां पर ए भी काम कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, फिर यहां पर कौन कर रहा है? बीसी काम कर रहा है, फिर यहां पर काम कौन कर रहा है? एसी काम कर रहा है। इस तरह से लगातार चलता जाएगा। कहता है टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट्स फिनिश। जब जॉब फिनिश होता है तो एलेक्स ने तब तक कितने दिन काम किया है? मैंने कहा देखो जॉब कैसे फिनिश होगा, 9 5 14 और 8 22, 22 यूनिट ऐसे हुए। इसी तरह से 22 के कितने पैकेट बनेंगे? पैकेट बना लो आप यार, ये एक पैकेट है 3 दिन का, है ना। 3 दिन में 22 काम हो रहा है। 120 के नियरेस्ट 22 5 110, 22 पंजा 110। तो ऐसे 3 के 5 पैकेट बना लो, 15 डेज बन गए। 15 डेज में कितना काम हो गया? 22 5 110 काम हो गया। ठीक है, फिर वापस यहां से गिनती शुरू होगी 9 से। 9 से शुरू होगी गिनती, 9 से शुरू होगी 1, ये हो जाएगा 119। और फिर यहां पर 5 में से 1 यूनिट काम करवाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा 120 कंप्लीट। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है इसमें कि एलेक्स ने कितने दिन काम किया। एलेक्स 3 के ग्रुप में 2 बार काम करता है, 2 दिन काम करता है। 3 में से 2 करता है तो 15 में से 10 काम किया होगा। इन 10 दिन तक एलेक्स ने काम किया? बिल्कुल किया है। यहां तक इतना काम हो गया, 10 दिन इसने काम किया। फिर जब यहां पर आया डे 1, यहां पर भी एलेक्स काम करेगा। नेक्स्ट डे पर यहां पर एलेक्स काम नहीं करता है, 5 वाले में एलेक्स काम नहीं करता है, इसमें एलेक्स काम, ओए इसमें एलेक्स काम करता है, राइट। ए बी वाले में एलेक्स काम करता है। 10 डेज ये, 11th डे ये हो गया। टोटल 11 डेज एलेक्स ने काम किया होगा। 11 विल बी योर आंसर फॉर दिस थीटा क्वेश्चन। ठीक है, 11 मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम चलते हैं आगे। क्या क्वेश्चन दिया भाई? छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। क्या देता है देखिए जरा। अ ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट। n पीपल है, एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। दे फिनिश 35% ऑफ प्रोजेक्ट बाय वर्किंग 7 आवर्स अ डे फॉर 10 डेज। n लोगों ने 7 घंटे पर डे 10 दिन तक काम किया तो 35% वर्क कंप्लीट किया। इसके बाद 10 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, 10 लोग चले गए ग्रुप छोड़ के। रिमेनिंग पीपल फिनिश द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन 14 डेज वर्किंग 10 आवर्स। रिमेनिंग वर्क मतलब 65% वर्क हो जाएगा। सिंपली एन की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट रेशियो का सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, डिवाइड करोगे तो ये 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से कटेगा 13 बार, ये 7 से 7 बार कट जाएगा। डन है भाई यहां तक तो। ये 10 से 10 बार भी कट जाएगा। कितना खूबसूरत नजारा है भाई ये तो। बेसिकली n/n-10 जो है सब कट आ गया। 14 उधर भेज दो, 13 नीचे है, 14/13 है। यहां पर 1 ड्रॉप हो रहा है तो यहां पर 10 का ड्रॉप हो रहा है, यानी यहां का 1 यहां के 10 के बराबर है, यहां का 14 यहां के 140 के बराबर हो जाएगा, यहां का 13 यहां के 130 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ n हमारी 140 आ जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है मामला। कैट 2023 स्लॉट 1, कैट 2023 पर आ चुके हैं अब हम लोग। अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बात है। अगर आप लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद हो तो मैंने आपको बताई थी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब रेसिप्रोकल टर्म जो होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। हार्मोनिक क्या होती थी? अगर ए बी सी जो है आर एन ए पी, देन याद है आप लोगों को 1/a 1/b 1/c जो है वो HP में हो जाते हैं, वाइस वर्सा। यानी जो भी टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसके रेसिप्रोकल्स 1/a 1/b 1/c वो किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। और AP की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, आप AP की प्रॉपर्टीज आराम से लगा सकते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हार्मोनिक आ गया, जस्ट वो चेक करना चाहता है कि यार तुम उल्टा कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को मामला? तो इसीलिए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर अब आप देखो ध्यान से, अगर अमाउंट ऑफ जॉब इन अ डे मतलब एफिशिएंसी, एक दिन में करने वाला काम, 1 डे का वर्क, अमाउंट ऑफ जॉब इन अ डे, यानी कि एफिशिएंसी किस में है? HP के अंदर आ रही है।
एफिशिएंसी का उल्टा यानी कि दिन। दिन किस में आ जाएंगे? एपी में आ जाएंगे। इतनी सी बात दी है। वो कह रहा है यार एफिशिएंसी जो आ रही है, अमाउंट ऑफ जॉब, यही समझने की बात थी इस क्वेश्चन में, इन अ डे, वो एचपी में है, तो इनके उल्टे रेसिप्रोकल करूंगा, यानी कि एफिशिएंसी का उल्टा 1 अपॉन एफिशिएंसी, 1 अपॉन एफिशिएंसी, 1 अपॉन एफिशिएंसी, दैट इज तीनों के जो टाइम्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अमल, सुनील और क्या है, कमल, इनके जो टाइमिंग्स होंगे वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल, तो अमल को अगर टाइम 1 यूनिट लगता है तो कमल को कह रहा है 2 यूनिट लगता है। अब चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच में इनका एवरेज होगा जो कि 3/2 हो जाएगा। फ्रैक्शंस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, डबल कर देता हूं सबको, इसको हटा के डबल कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 2t, टाइम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3t, डबल कर दिया, और ये भी डबल कर दिया, क्योंकि एफिशिएंसी एचपी में थी तो उल्टा कर करके, रेसिप्रोकल कर करके सबको मैंने एपी में डाल दिया है। तो ये 2t 3t 4t, ताकि मैंने डबल कर लिया ताकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना करने पड़े, क्योंकि उसने बोला था ये इसका डबल है 1 और 2 है तो बीच में 3/2 होगा, एपी है क्योंकि, तो मैंने कहा 2t 3t 4t कर देते हैं, थोड़ा ईजी लगेगा, फ्रैक्शन नहीं लगेगी, है ना। अब देखें सर क्या है, अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days एंड 9 days रेस्पेक्टिवली। एक काम ये भी कर सकते हो, चाहो तो एफिशिएंसी ले लो, एफिशिएंसी 12t टोटल वर्क हो जाएगा, 12t वर्क है तो एफिशिएंसी 6 की आ गई, एफिशिएंसी 4 की आ गई, और एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास रखी है कि भाई 6, 4 और 3 मेरी क्या आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है। क्या बोलता है, अमल एंड सुनील वर्क फॉर इतना और इतना दिन, ठीक है, 4 दिन अमल करेगा तो 4 × 6 24 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है सुनील करेगा 9 दिन, 9 × 36 हो जाएगा, टोटल काम 60 हो गया। यहां तक टोटल माना कितना था, 12t माना था, ठीक है। कहता है तो कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 days टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। 3 की एफिशिएंसी 16 डेज काम करेगा, यानी 48 और होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 108 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। मैंने तो इसको माना टोटल वर्क, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। देन द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन। तो सुनील जो है, सुनील को अगर पूरा काम करना है, यहां पर 108 टोटल वर्क है, सुनील की एफिशिएंसी 4 की है, तो यार वो 27 डेज में जो है पूरा काम अकेला कर देगा। 27 विल बी माई करेक्ट आंसर। 27 डेज में आप 4 की एफिशिएंसी से पूरा काम कर दोगे, 108 वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कैट 2023 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, ये पाइप्स के ऊपर है। कहता पाइप ए एंड सी आर फिल पाइप्स, भरने का काम करते हैं, बी एक ड्रेन पाइप है, ठीक है। पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 hour लेस देन, इक्वेशन बन रही है यार, डायरेक्ट टाइम नहीं दिया है, इक्वेशन दी है, क्वेश्चन लेंदी जाने के फुल चांस लग रहे हैं, और क्वेश्चन दिखने में भी लेंदी है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद कहता है, देखो यार एक एक करके शुरू करते हैं। ए और सी फिल पाइप है, ध्यान रखना, बस नोट कर लेते हैं, ए और सी जो है ये फिल पाइप्स हैं, और बी जो है मेरा ड्रेन पाइप है, ठीक है। देखते हैं बाकी तो क्या लिखा है तकदीर में, कैसा क्वेश्चन आया था, देखते हैं अभी। पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 hour लेस देन टाइम टेकन बाय ए। तो मैं मान लेता हूं ए जो है t+1 टाइम में पूरा भरता है, ठीक है। बी जो एम्प्टी करता है 1 hour लेस इससे लगाता है, तो बी जो है t आवर्स में करेगा, क्योंकि बी जो है 1 hour लेस लगाता है ए से टैंक को खाली करने में, ठीक है। नेगेटिव है, नो इश्यू, खाली कर रहे हैं। इसके बाद मुझे क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन एबीसी आर टर्न ऑन टुगेदर एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 2 hours। जब एबीसी, सी के बारे में अभी तक कुछ नॉलेज दिया नहीं, कोई बात नहीं, कह रहा जब एबीसी तीनों को लगा दूंगा तो 2 hours में आप पूरा काम कर सकते हैं एबीसी मिलकर, ठीक है। तो 2 hours में कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, 1/t+1 है, अब टाइम ही लगाना पड़ेगा ना आपको। 1/t+1 किसका हो गया, इसका भरने का 1 घंटे में। बी कितना खाली करेगा, 1/t नेगेटिव में करेगा, और सी भी भरने वाला है 1/c मान लेते हैं, 2 घंटे में हो रहा है। तो ये मैंने क्या इनका 1-1 घंटे का काम निकाल लिया, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के जो हम करते हैं, फर्स्ट डे डेरिवेशन करते हैं पाइप सिस्टम में, वो करके कि भाई 2 घंटे में पूरा काम हो रहा है, 1 घंटे का काम हाफ हो जाएगा, इतने घंटे में हो रहा है तो 1/t+1 1 घंटे का, ये भी इसका 1 घंटे का, ये 1/c, सी का 1 घंटे का, सी का टाइम हमने सी मान लिया, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, करें या छोड़ें, एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ पर आगे क्या ही सॉल्व कर पाएंगे इसमें। हमें कहता है इफ बी एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी एंड बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 1 hour। कहता है बी और सी को चालू करो जब टैंक एकदम एम्प्टी पड़ा है, ठीक है। बी को खोला, मगर बी को 1 घंटे बाद बंद कर दिया, बी 1 घंटे के लिए, बी 1 घंटे के लिए रहा। देन पाइप सी टेक्स अनदर 115 hours। शुरू के 1 घंटा बी भी चल रहा है, हाँ सी भी चल रहा है, दोनों को साथ चलाया था।
फिर 1 घंटे बाद बी रुक गया, बी का काम खत्म। हाँ, पी को 1 घंटा 15 मिनट यानी 1+1/4 आवर यानी कि 5/4 आवर एक्स्ट्रा लगा। भाई 1 घंटे तक तो दोनों थे, बी भी था सी भी था, फिर बी को तुमने कर दिया ऑफ। अब सी को अनदर 1 hour and 15 minutes, 1 hour and 15 minutes, मतलब सी को टोटल टाइम इतना लगा, कितना लगा 2 + 1/4 यानी कि 9/4, और बी को लगा 1 hour। बस ध्यान रखना शुरू के 1 घंटे बी सी दोनों खुले हुए हैं, फिर बी बंद है और सी को फिर 1+1/4 आवर इतना एक्स्ट्रा लगा है। बच्चे कंफ्यूज होकर गलती से 1 हटाते हैं, 1+1/4 कर देते हैं, 5/4 ले आते हैं आंसर। शुरू का 1 घंटे में भी सी था, उसके बाद 1.25 घंटा एक्स्ट्रा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, टैंक पूरा भर जाता है, ये कह रहा है। ठीक है, ऐसा करने से टैंक भर जाता है अगर, तो पूरा एक टैंक 1 घंटे में भर रहे हो आप, इससे पूरा एक टैंक भर जाता है बेसिकली। लेट अस सी, बी काम कर रहा है 1 hour, -1 hour हो गया, -1/t करेगा, टी आवर्स में पूरा करता है, 1 घंटे में इतना ही काम करेगा। सी 9/4 कर रहा है, तो भाई सी का तो हमारे को कुछ पता ही नहीं है, अगेन 9/4 काम करवाना है सी को, तो सी 1 घंटे में कितना करता है 1/c, 9/4 में कितना कर देगा 9/4 इंटू 1/c। भाई सी का टोटल काम मान लो सी घंटे में होता है, 1 घंटे में 1/c, हमने क्या कर दिया 9/4 को मल्टीप्लाई कर दिया कि सी इतना काम करेगा 9/4 आवर्स में। ऐसे ही बी 1 घंटे में कितना करता है 1/t, सी कितना करता है 1/c, तो 9/4 में 9/4c। ठीक है, ये जो वर्क है पूरा 1 यूनिट वर्क के हिसाब से हो जाता है, पूरा 1 यूनिट वर्क ये काम करते हैं, पूरी 1 यूनिट भर देते हैं ये मिला के। अब हमारे पास सी और टी की 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस का, बढ़िया सा सवाल है। खैर हम लोग क्या करते हैं, सी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, है ना, तो सी की वैल्यू निकालना सीखते हैं पहले। 9/4c बराबर 1+1/t। अगर आप देखोगे 1/c की जो वैल्यू है 4/9 मल्टीप्लाई कर दो, यहां करूंगा कट जाएगा, यहां पे करूंगा 4/9 टाइम्स 1+1/t, ये मेरी 1/c की वैल्यू आ गई है। अगर ये 1/c की वैल्यू तो मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, नेक्स्ट स्क्रीन पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, व्हाइट से लिख देता हूं, इस पर सही रहेगा ज्यादा। 1/t+1 इक्वेशन सॉल्व करनी, नथिंग एल्स। 1/t+1, आई होप आपको दिख रहा है, विजिबल है, राइट। 1/t+1 माइनस का 1/t, इक्वेशन सॉल्विंग चल रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। 1/t+1 माइनस 1/t प्लस 1/c, 1/c की वैल्यू कितनी है 4/9 टाइम्स 1+1/t, कैन यू सी, 1/c के लिए 4/9, 1+1/t, और ये बराबर कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। सॉल्व करें, 1/t+1 माइनस का 1/t प्लस का 4/9 प्लस का 4/9t बराबर का कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। जितना कर सकते हैं सॉल्व करते जाते हैं। देखो यार, इसको 18 बनाएं अगर, तो इसको हम बना सकते हैं 8/18, इजी कर रहे हैं कैलकुलेशन को। इसको बनाने के लिए 9/18 कर सकते हो, इस 8/18 को उठा के यहां पे चिपका दोगे तो बचेगा कितना 1/18 बचेगा, 9/18 में से 8/18 हटा दिया मैंने। और क्या हो सकता है, और तो हो सकता है, यही हो सकता है, यहां पर करते हैं। मैं क्या करता हूं 9t, t+1 को एलसीएम ले लेता हूं, t+1 ये रहा, 9t को भेज सकता हूं, भेज दो, t ये रहा, बाकी का 9 टाइम्स t+1 ऊपर भेज सकता हूं, भेज दो, 90 ये रहा भाई। यहां पर कहता था t था 9 टाइम्स ही चला गया था, ठीक है। यहां पर 90 से में t+1 जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होके 4t+4 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 टाइम्स t+1 गया, ये बराबर 1/18 आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। 90 से वाला 90 चला जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, ऊपर बचेगा 4t, 90 से माइनस का 90, 4t बचा, माइनस का 9 और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 5, और इसमें 18 का मल्टीप्लाई भी होगा, ये बराबर 9t टाइम्स t+1 हो जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा। 9 से कट 18 को 2 बार कैलकुलेट किया, 8t माइनस 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 10 बराबर 0 हो जाएगा, -70 + 10। टी की वैल्यू 2 आ सकती है या फिर टी की वैल्यू 5 आ सकती है। यहां से टी की 2 वैल्यू पॉसिबल आ रही है, 2 आ रही है और 5 आ रही है। लेट्स सी क्या खेल है, t इज इक्वल टू 5 और 2, 5 और 2, देखें जरा क्या हो सकता है मामला, कुछ कंडीशन। हाँ, पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स। पाइप ए जो है टैंक को 5 घंटे से कम में भरता है। पाइप ए का भरने का निकाला था t+1,
यानी t प्लस 1 लेस देन 5 में बढ़ता है, क्वेश्चन में दिया है तो t लेस देन 4 वाली वैल्यू आपको लेनी है, यानी कि t इज इक्वल टू 5 नहीं, t इज इक्वल टू आपको 2 लेना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। तो t की वैल्यू 2 है, तो बोलता है टाइम टेकन इन मिनट्स बाय पाइप C टू फिल द एम्प्टी टैंक। C की वैल्यू t को 2 रख के निकाल लो। अगर t को 2 रखोगे 1/c इज इक्वल टू 4/9, t की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा, यही आ रहा है ना। 4/9 t को रखा, एक मिनट, अच्छा 2 नहीं है, 1 प्लस 1/2 है, यहां पर मैंने t को 2 रखा, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो c की वैल्यू उल्टा करके 3/2 आ जाएगी। 3/2 आएगा हमारा आवर्स में, मुझे आंसर चाहिए मिनट्स में। 3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 90 मिनट्स आ जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में डेफिनेटली टफ लगा होगा, क्योंकि सारे लोग, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से चीजें करके दिखाई है, इतना इजी होता नहीं है सबके लिए। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत आराम से स्टेप किया है, इतना करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं अगर सॉल्व करता खुद से सॉल्व वाला होता, बट क्योंकि काफी लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, वो बाद में धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, तो ये हल्की सी अलजेब्रा आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए की है। ठीक है, बता देना आगे से ऐसा करना है या फिर शॉर्ट में कर सकते हैं, आप लोग बता देना। अभी के लिए आंसर हमारा 90 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ मेरे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, राहुल, रक्षिता, गुरमीत जो है वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन मोर देन 7 days टू फिनिश जॉब। कह रहा है राहुल, रक्षिता एंड गुरमीत मोर देन 7 days लगाते। एक काम करते हैं यार, बार बार 3 नाम लिखने बजाय ना ABC XYZ कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, इनको XYZ बोल देते हैं। ठीक है, अगर देखो यार ये दिन है, अगर मैं बात करूं इनकी एफिशिएंसी की, यानी 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम, इसकी एफिशिएंसी में 1/x मान रहा हूं राहुल की, रक्षिता की 1/y मान रहा हूं, और ये गुरमीत साहब जो है इनकी 1/z मान रहा हूं। अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम लगना ही है तो एफिशिएंसी में 1/7 से कम बोल सकता हूं। अगर वर्क को टाइम 7 से ज्यादा लगता है तो एफिशिएंसी 1/7 है। भैया नहीं समझ आया, मैंने कहा भाई 7 दिन से ज्यादा लगता है, जैसे कि 8 लग सकता है। अगर 7 दिन में करता तो 1 दिन में एफिशिएंसी 1/7 आती, अब 8 में करेगा तो एफिशिएंसी 1/8 आएगी, 1/7 से कम आई ना 1/8, तो 7 की जगह 10 दिन में कर रहा है, 7 से ज्यादा 10 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी 1/10 आई ना, 1/7 से कम आई ना। तो अगर टाइम आपको ग्रेटर देन 7 लग रहा है तो एफिशिएंसी आपको लेस देन लग जाएगी 1/7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का ये। ठीक है, समझ आ रही बात। 7 से ऊपर लगेगा तो 8 लगे चाहे 9 लगे, 1/8 या 1/9, 1/7 से तो कम ही होगा। वैसे भी आप डे और एफिशिएंसी के हिसाब से देख सकते हैं, अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो एफिशिएंसी कम होती जा रही है, सीधी सी बात है। लॉजिकली भी देख सकते हैं और एल्जेब्रा वाइज भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो साइन चेंज हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 days टू फिनिश द जॉब। राहुल और गुरमीत की बात हो रही है, राहुल और गुरमीत की बात हो रही है, रक्षिता की नहीं हो रही, यानी 1/x एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 1/z की बात हो रही है। इनको दिन 15 से कम लग रहे हैं तो एफिशिएंसी 1/15 से ज्यादा हो जाएगी। अगर दिन 15 से कम लग रहे हैं तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1/15 हो जाएगी। भाई दिन 15 से कम है, 10 लगे तो एफिशिएंसी 1/10, 1/15 से ज्यादा आ गई। वही वाली बात है, अगर दिन ज्यादा थे तो एफिशिएंसी कम, दिन कम तो एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, ये आ जाएगी। ठीक है भाई, कहता है दे ऑल वर्क टुगेदर, बहुत ध्यान से देखना, इनइक्वालिटी आनी चाहिए सवाल के लिए अच्छे से, है ना। कहता है हाउएवर दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर, अच्छा एक बात बताओ, यहां से कुछ और भी निकाल सकते हैं कि यहां से आप इसमें से अगर इसको माइनस कर लूं तो 1/y तो बच रहा है, इसमें से इसको माइनस कर लूं 1/y बच रहा है। मान लो ये इक्वल का निशान होता, मान लो इक्वल का निशान होता, कैलकुलेशन के लिए 105 बनाते हैं ना, तो इसको आप लिखते 15/105 1/7 को, इसको बनाते 7/105, यस और नो, 7 से मल्टीप्लाई 105 नीचे, 15 से मल्टीप्लाई 105 नीचे, दोनों का डिफरेंस कितना आता, 8/105, जबकि दोनों इक्वल होते तब। अब आएगा तो 8/105 ही, लेस या ग्रेटर वो आपको देखना है। देखते हैं आपकी इनइक्वालिटी का नॉलेज क्या है। भाई वो कह रहा है मैं 1/7 से कम हूं, यानी कि ये कह रहा है मैं इससे थोड़ा सा कम हूं, मैं इससे कम हूं, और मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा हूं। इधर देखना, इनइक्वालिटी का बेसिक देखना, मजा आए तो बताना कमेंट्स में बाद में। अगर कोई चीज 7/105 है, कोई चीज 15/105 है, लॉजिक से देखो इनइक्वालिटी को आप, ठीक है, 15/105 है,
इनका गैप कितना होता है 8/105। मैं कहता हूं ये चीज तो थोड़ी इधर आ जाए कम होकर, ये चीज थोड़ी सी बढ़ जाए इधर होकर नंबर लाइन पर, ये चीज थोड़ी सी बढ़ गई है, ये चीज थोड़ी सी कम हो गई है, तो अब इनका डिफरेंस इतना रह गया। ये डिफरेंस 8/105 होता था, ये थोड़ा यहां से कम कर दिया 15 से, सात वाले को थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये डिफरेंस भी तो 8/105 से कम हो गया है, इसीलिए ये डिफरेंस 8/105 से कम आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 105/8 हो जाएगी। अगेन साइन उल्टा कर रहा हूं, 105/8 से बड़ी है, जो कि नियरली कितना होता है 13/804। हाँ जी, तो y ग्रेटर देन 13 पॉइंट समथिंग समथिंग लगा लो, 13 से बड़ा आएगा y की वैल्यू। एक चीज तो यहां तक पकड़ में आती है, गजब का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, देखते जाइए आप, है ना भाई। अब अगर आता हूं मैं अगली चीज पे जो इसने दी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। हाउएवर दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 दिन तक, मैं आगे लेता हूं इसको, 6 दिन तक तीनों ने काम किया, ठीक है। हाउएवर, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 डेज तक तीनों काम करते रहे। 6 डेज तक कैसे काम किया एफिशिएंसी का, 6 टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। ये एक दिन का काम था, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। फॉलोड बाय रक्षिता हु वर्कड अलोन फॉर 3 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, 3/y हो जाएगा, ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 3/y आ गया, इससे पूरा पूरा वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। 1 यूनिट, हम क्योंकि यूनिटरी मेथड चल रहे हैं तो 1 हम पूरा का पूरा काम मान लेते हैं। ये 1 आ गया। मुझे क्या चाहिए, इफ रक्षिता, हमको रक्षिता के बारे में कमेंट करना है, हमको y के बारे में कमेंट करना है, हमको y की वैल्यू अलग से ढूंढ के निकालनी है, ठीक है भाई। आइए, y का ग्रेटर तो पता लग गया, लेसर पता करेंगे तब जाके y की रेंज पता लगेगी। देखें क्या है, हमारे को ये तो कंफर्म पता है, हमको y को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं 3/y इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कर सकते हैं। सिंपली इसको उठा के इधर लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है 1/7 से कम है, ये वाली वैल्यू 1/7 से कम है, यानी कि ये वैल्यू जो है 1/7 से कम है। अगर ये 1/7 होती तो आप बोलते 1 माइनस 6 इंटू 1/7, 1 में से 6/7 घटता और आप बोलते यहां पर 1/7 आ जाएगी, किसकी वैल्यू 3/y की वैल्यू। 1 में से अगर ये एग्जैक्ट 1/7 होता तो आप बोलते 6 इंटू 1/7 6/7, 1 में से 6/7 जाता, आप बोलते 1/7 आ रहा है, बोलते। मगर यहां पर घटने वाली चीज 1/7 से कम है, 1 में से 1/7 नहीं घट रहा, 1/7 से थोड़ी चीज कम घट रही है, तो 1/7 से यहां बड़ा भी आ जाएगा। नहीं समझे, देखो अगेन, एक चीज 1 लिखी हुई है, ठीक है, यहां पर 6 इंटू 1/7 एग्जैक्ट होता तो ये डिफरेंस बनता 1/7, दिख रही है इनइक्वालिटी आपको, है ना भाई। मैं कह रहा हूं ये चीज 1/7 से कम है, ये चीज नंबर लाइन पे थोड़ी सी, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये 6/7 यहां तक आ रहा है, देखो इधर देख लो, ये 6/7 है, ये बना रहा है इनइक्वालिटी में, मैं आपको नंबर लाइन पे लिख के दिखा देता हूं भाई, ये 6/7 है, ठीक है, 6/7 है, ये 1 है, नंबर लाइन ऐसी चलती है, डिफरेंस ये रहा 1/7 है। अगर ये 6/7 से कम है, मतलब हल्का सा पीछे रह जाएगी, नंबर लाइन पे पीछे कम होती जाती है ना वैल्यूज, ये यहां पर आ जाती, वैल्यू थोड़ी कम होती, तो डिफरेंस भी तो आपका 1/7 से बड़ा हो जाता। 1 में से 6/7, 6/7 से थोड़ी कम चीज घट रही है, एक तो 1 में से हाफ घटाऊं, हाफ 1 में से हाफ से और ज्यादा कम घटा दूं तो डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा ना, तो यहां पर वैल्यू कम हुई है तो डिफरेंस बड़ा हो गया है, 1/7 से बड़ा आ गया है। अगर आप देखेंगे 21 जो है ग्रेटर देन y आ गया है, यानी जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग से तो बड़ी आ रही है और 21 से कम आएगी। हमसे पूछा है रक्षिता अकेले कितने दिन में काम नहीं कर सकती है, कैन नॉट y की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है, तो यार y की वैल्यू 17 हो सकती है इसके बीच में, हाँ 21 नहीं हो सकती है क्योंकि लेस देन 21 होगी, 16 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 कभी भी नहीं हो सकती है y की वैल्यू। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार इनइक्वालिटी का शानदार यूज है, इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। और आज से इनइक्वालिटी आपने सीखा ना ज्योमेट्रिकली, कैसे हमने नंबर सीरीज पर भी देखा, नंबर लाइन पर देखा कि हम लोग कैसे इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिनको अलजेब्रा इतनी अच्छे से नहीं आती है, थोड़ा सा नहीं समझ में आता है इनइक्वालिटीज का जाल, तो वो डायग्राम से, लॉजिक से समझ सकते हैं इनइक्वालिटीज कैसे कम ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कैट 2023 का। कैट 2023 में बड़े अच्छे सवाल आए हैं, राइट। 23 में स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, देखें
गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। गौतम और सुहानी साथ मिल जाएं तो 20 डेज में काम करते हैं। कहता है अगर गौतम सिर्फ 60% काम करे अपनी एफिशिएंसी का, 60% पर काम करे अगर गौतम, तो सुहानी को 150% ऑफ आवर यूजुअल वर्क करना पड़ता है टू मेकअप, है ना। तो सुहानी जो है 3/2 पर काम करती है, तब जाके इनका काम आपस में इक्वेट हो पाता है। अगर ये 60% कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, 150% काम करना पड़ता है, तो इक्वल होते हैं, मतलब इक्वेट कर सकते हैं। जी में से 3g/5 जाएगा, 2g/5 बचेगा, और यहां 3/2 में से बन जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो जी और एस की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 20 डेज में यानी कि 180 वर्क हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर ली, 5 और 4 9, 9 × 20 180 मेरा टोटल वर्क आ गया। क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर। फास्टर वर्कर कौन है, ऑब्वियसली जी है, टू कंप्लीट द जॉब। सिंपल सा 180/5 हो जाएगा, 36 डेज में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 36 सिंपल क्वेश्चन था, काफी इजी सवाल आया ये वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, कैट 2024 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। कहता है रेनू वुड टेक 15 दिन 4 आवर्स पर डे टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क। अगर आप देखो बेसिकली कि रेनू को 15 दिन 4 घंटे यानी 60 आवर्स लग रहे हैं, बेसिकली बात है 60 आवर्स लग रहे हैं, मैं आवर्स में अगर कैलकुलेट करूं तो। वेरी सीमा वुड टेक 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स। सीमा जो है 8 डेज 5 आवर्स मतलब 40 लगता है सीमा को, रेनू को लग रहा है 60, सीमा को लग रहा है कितना, 40 लग रहा है, 5 × 8। They decide to work together to complete the task. Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu. देखना जरा हिसाब क्या है, ये है सीमा जी, ये हमारी रेणु जी। सीमा और रेणु जी कह रही हैं सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेणु। रेणु कहती है भाई मैं डी डेज काम करूंगी, डेज लिख रहा हूं डी यहां पर, तो सीमा कहती है भाई मैं 2D कर लूंगी, चिंता मत कर तू, ठीक है, मैं तेरे से डबल सीमा एग्रीज टू वर्क डबल द नंबर ऑफ आवर्स, आई एम सो सॉरी, नंबर ऑफ आवर्स है, मतलब जो भी आवर्स काम हो रहे हैं, सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स एज रेणु। ये कहती है मैं जितना टाइम देने वाली हूं, सीमा कहती है मैं उसका डबल दे दूंगी, चिंता मत कर बहन, ठीक है। While रेणु एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। सीमा कहती है मैं डी दिन काम करूंगी, रेणु कहती है मैं डबल दिन दे दूंगी, एक काम कर, तू डबल घंटे दे रही है ना, मैं डबल दिन दे दूंगी, ओके है। इफ रेणु वर्क 2 आवर्स पर डे, रेणु ने अगर 2 आवर्स पर डे किया, मतलब टाइम दिया कितना, 2 घंटे, तो बहन जी ने दिया 4 घंटे, सीधी सी बात है। देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, सीमा को कितना दिन लगेंगे काम करने में। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, दोनों साथ कर रही है अलग अलग कर रही है, वर्क टुगेदर ठीक है, दोनों काम साथ में कर रही है, ओके है। पहली बात तो हमने देख लिया भाई कि जो भी रेणु है, जो भी सीमा का सीन है, वो एक सीन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं मानता हूं टोटल वर्क कितना है, 120 है। अगर ये 60 आवर्स में कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी +2 की है, अगर ये 40 आवर्स में कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी +3 की है। ये बात तो समझ में आती है आप लोगों को, 120 वर्क है। अब आपने बोला भाई तू 4 घंटे काम कर रही है, क्योंकि रेणु जी कह रही थी मैं 2 घंटे काम करूंगी, है ना। 4 घंटे काम डी दिन तक काम कर रही है, 4D, एफिशिएंसी इनकी 3 है, तो टोटल काम ये 12D कर रही है, राइट। 4 आवर्स में हर घंटे 3 काम, तो 12D टोटल काम इनका है, ठीक है। प्लस रेणु जी जो है 2 × 2D 4D, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 8D काम कर रही है, और ये काम मिला के टोटल हमारा कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है। 20D की वैल्यू 120 है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर D की वैल्यू 6 आ रही है तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, सीमा के जो दिन है D बराबर 6 है, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। गजब का सवाल है ना, दिन और टाइम दोनों को इसने इस्तेमाल किया, और बाद में ये भी कर दिया भाई वो इतने दिन करता है, ये इतने दिन करता है, दोनों ही चीज हमारे सामने आ गई। तो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है कैट 2024 का स्लॉट 2 का। ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले वैसे कराया था, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने कराया वाला क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन का क्या सीन है, ये क्वेश्चन अपना है, वैसे शॉर्ट में कराया था, आज लॉन्ग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमल और विमल जो है साथ में 150 डेज में करते हैं, राइट। अमल और विमल जो है साथ में 150 डेज में करते हैं, और विमल और सुनील जो है, विमल और सुनील जो है ये करते हैं 100 डेज में, राइट। टोटल वर्क में अगर 300 मान लेता हूं तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी +2 की, इनकी हो जाएगी +3 की।
अब मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आ रही है, यहां पर कंबाइंड एफिशिएंसी, तो पेयरिंग आपको देखनी पड़ेगी कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, पेयरिंग के ऊपर पूछा था, राइट। देखें क्या मामला है। अगर मैं यहां पर देखूं, अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज। अमल ने 75 डेज काम किया, फिर कहता है विमल ने टेक ओवर कर लिया और 135 डेज काम किया। विमल ने 135 डेज काम किया, फिर उसके बाद सुनील ने टेक ओवर कर लिया और 45 डेज काम किया, और ये पूरा काम 300 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ना तो तुम्हारे पास ए है ना बी है ना ऐसे, पेयरिंग करना शुरू करो। पेयरिंग कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा देखिए यार ए प्लस बी है पेयर, यहां 75 है तो साथ में 75 बी ले आओ। मैंने कहा कहां से ले आओ, इसमें से ले लो ना, 75 ले लो तो बचेगा कितना, 60 भी बच जाएगा, यहां पर 60 भी बच गया अलग से। ये 75 ए प्लस बी की वैल्यू अगर 2 है तो 75 टाइम्स की 150 हो जाएगी। 45 ऐसे साथ में 45 भी मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, तो यहां से 45 भी ले लो, कहां से लूंगा, यहां से ले लो। 45 यहां लग गया, यहां सिर्फ बच गया 15। 45 वी प्लस एस कितना हो जाएगा, 45 वी प्लस एस 3 है तो 135 इज इक्वल टू 300 बनाना है, खाली 15 बी बचा हुआ है। 150 इधर जाएगा, 150 बचेगा, 150 में से 135 जाएगा, 15 बचेगा, यानी v की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर v की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास a v और s तीनों की एफिशिएंसी आ गई। कैसे, मैंने कहा a प्लस v 2 है, v 1 है तो a भी 1, v भी 1, v 1 तो s बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 1 और 2 मेरी तीनों की अलग से एफिशिएंसी आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। 1 1 और 2 मेरी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है वो देखते हैं, और नई स्क्रीन ले लेते हैं। उसने क्या बोला भाई, उसने बोला अमल ने काम शुरू किया और वर्क ऑन ऑल डेज। अमल एक एफिशिएंसी से हर दिन काम करता रहता है, 1 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 जितना चल सकता है अमल चला रहा है काम, ठीक है। फिर हमने देखा कि विमल वर्कड ऑन एवरी सेकेंड डे, 1 एफिशिएंसी विमल हर दूसरे दिन आता है, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, विमल का काम ऐसे चल रहा है। फिर कहता है सुनील जो है हर थर्ड डे पर काम करता है, तो बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। हर थर्ड डे पर 2 एफिशिएंसी, ये 2 फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2, इस तरह से काम चल रहा है। मतलब पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 1 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, फिर 1 काम, फिर से 4 काम, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 1 2 3 2 1 4 का पैटर्न है, 1 2 3 2 1 4 का पैटर्न है। 6 डेज का एक पैटर्न बन रहा है। 6 डेज का कैसा पैटर्न है भाई, 6 डेज का पैटर्न ऐसा है कि 6 डेज अगर आप रहते हो इसमें, तो 6 डेज में आप 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 4 13 यूनिट्स क्या करते हो, वर्क करते हो। आपको वर्क कितना कराना है, 300 कराना है। 13 से चलेंगे 260 तक 20 बार, 13 और जो 299 तक, 13 से अगर 299 यूनिट जाओगे मतलब कितना हो जाएगा, 23 टाइम हो जाएगा ना। तो 23 6 138 डेज तक आपका ये काम हो गया। मतलब ये जो साइकिल थी इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। 23 से क्यों, ताकि नियरेस्ट टू 300 पहुंच जाए। 23 इंटू 13 आपका 230 और 69 299 यूनिट्स आ गया। और यहां पर 23 इंटू 6 कर दूंगा तो आपका 138 डेज जाएगा। 138 डेज में 299 काम हो गया है। काम कितना करवाना है, 300 करवाना है। अगले दिन जैसे जाओगे 1 यूनिट से काम शुरू होगा पूरी साइकिल्स होने के बाद, तो 139 डेज में आपका पूरा 300 यूनिट काम हो जाएगा। मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 139। टीटा क्वेश्चन है, आंसर इज 139। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यार आपको वॉइस वगैरह सब कुछ सही आ रही है ना, आई डाउट मतलब बीच में वॉइस वॉइस आना बंद ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 24 स्लॉट 3 यही है ना, बीच में कुछ मिस तो नहीं हुआ, ओके। सैम कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज वर्किंग अलोन। सैम जो है वर्किंग अलोन 20 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मोहित इज ट्वाइस फास्ट एज सैम एंड थ्राइस, अगेन देखो 2 और 3 मैंने अभी बताया था 6 वाला इंपॉर्टेंट होता है, 2 और 3 वाला, राइट। तो मोहित ट्वाइस एज फास्ट एज सैम है, तो सैम की एफिशिएंसी में 3 मान लेता हूं, तो मोहित की एफिशिएंसी इससे डबल यानी 6 मान लेता हूं। एंड मोहित इससे डबल है और थ्राइस है आयना से, आयना से थ्राइस है, तो आयना की हम लोग 2 मान लेते हैं एफिशिएंसी, ठीक है भाई। आयना ही ना, आयना ए ना, जो भी है यार ये, ठीक है। टोटल वर्क 20 इंटू 3 कितना मान लेते हैं, 60 यूनिट्स हम टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक।
दे अंडरटेक ए जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। सैम और मोहित अरेंजमेंट में 3 और 6 9 काम करेंगे फर्स्ट डे। फिर सैम और आयना करेंगे, सैम और आयना 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। उसके बाद में मोहित और आयना करेंगे 6 और 2 8 काम करेंगे। इस तरह से सोवन चलता जाएगा टिल द वर्क कंप्लीट्स। सैम ने कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क किया होगा ये हमसे पूछा गया है। 60 काम करना है, 9 और 5 14 और 8 22। इस तरह से 22 22 के कितने साइकिल बन जाएंगे, फिर से 9 5 8, फिर से 22 22 22 44, फिर से 44 और 9 काम हो जाएगा 53, 53 और 5 58। फिर आपका 8 में से खाली 2 यूनिट दे दोगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। 958 958 95, इस तरह से 14 और 8 22, फिर 44 44 58 और 2 60। कहता है सैम ने कितना काम किया। सैम कहां पे काम कर रहा है यार, देखना जरा। सैम यहां पर कर रहा है, 3 + 6 में सैम है, 3 + 2 में सैम है, लास्ट में एम और ए में सैम नहीं है। थर्ड डे पे मोहित और आयना होते हैं, उस दिन सैम नहीं है। सैम 2 दिन यहां काम करेगा, सैम 2 दिन यहां काम करेगा, सैम 2 दिन यहां काम करेगा। टोटल सैम ने 6 दिन काम किया है। 6 दिन में सैम काम कितना करता है, 6 दिन में काम करता है सैम 3 की एफिशिएंसी से, आउट ऑफ 60 काम किया है, 18/60 काम किया है, यानी कि 3/10 यूनिट काम किया है किसने, सैम ने काम किया है। ठीक है भाई, ये सैम का टोटल वर्क आ जाएगा। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा सवाल आया था, रिसेंटली आया ये क्या 2025 में, स्लॉट 1 का आया है। इन्होंने पैसे बांटने का सवाल दिया था, ऑप्टिमाइजेशन का सवाल दिया था, किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन देखेंगे। अरुण वरुण एंड तरुण इफ वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 21 एंड 15 डेज। बहुत अच्छा सवाल, देखिए प्लीज। ये अरुण है, ये वरुण है और ये तरुण है। ये 24 डेज में करता है, ये 21 डेज में करता है और ये 15 डेज में करता है। ठीक है, पूरा काम अगर इनको अकेले को दे दिया जाए, इतना इतना काम लगाते हैं लोग। ठीक है, पर डे का इनका चार्ज ये है, तो यार अगर टोटल काम इनको दे दिया जाता तो इसको कितने रुपए देने पड़ते, इतने रुपए देने पड़ते। भाई एक दिन का इतना लेता है, 24 में पूरा काम करता है, इतने पैसे लेता है अकेला। ये इतना पैसा लेता और ये इतना पैसा लेता, अकेले काम करने पर इतना सारा पैसा लेते। मल्टीप्लाई करना बेवकूफी, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि भाई कैलकुलेटर लेके बैठ गए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना मल्टीप्लाई। एक आइडिया लगाओ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक, कहता है अगर पार्शियल डे भी रहेगा तब भी पूरा दिन की दिहाड़ी पूरी लेंगे, पार्शियल डे से कुछ नहीं होता, पैसा सब पूरा लेंगे एक दिन का। ठीक है, ऑन एनी गिवन डे एनी ऑफ द वर्कर्स मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क। किसी दिन आप किसी को लगाना चाहो लगाओ, मत लगाओ, जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम मालिक हो। इफ टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 10 डेज और लेस, 10 दिन में करना है या 10 से कम दिन में करना है टास्क को, देन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड कितना हो सकता है। मिनिमम अमाउंट पॉसिबल करना है, मगर ऐसा नहीं 5 दिन में, ये 15 दिन में कर रहे हो, 10 डेज या उससे कम में करना है। पैसा कम से कम लगना चाहिए। मैंने कहा पैसा सबसे कम लगना चाहिए, तो सबसे सस्ता मजदूर बताओ मुझे कौन सा इनमें से, सबसे कम दिहाड़ी वाला मजदूर कौन सा तुम्हारे हिसाब से यार। सर ऐसा है कि कंपैरिजन करने की अगर बात आ रही है, ये 15 × 2160 है, आइडिया लगाओ। ये 24 × 2160 है और ये 24 × 2100 जैसा है। सबसे कम पैसा कहां लग रहा है? मैंने कहा सबसे कम पैसा देखो ना यार, ये 24 20 लगेगा, 480 से ऊपर गया, ये भी 480 से ऊपर गया, ये 1530 300 समथिंग है। सबसे सस्ता मजदूर, सबसे चीपेस्ट जो है कॉस्ट इसकी है, चीपेस्ट ये है भाई, ये तो कंफर्म हो गया, सबसे कम पैसे लेगा ये। इन दोनों कंपेयर करना, लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैलसी लेके बैठे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं करना। 24 × 21 है, यहां भी 24 × 21, मगर यहां पर 60 ज्यादा है 24 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये प्राइस ज्यादा होगा। इसका मतलब इस वाले का, ए वाले का प्राइस V से ज्यादा है प्राइसिंग। भाई 24 × 21 इसका है, इसका भी 24 × 21 होता, मगर 60 एक्स्ट्रा है ना। 24 × 21 100 होता तो इक्वल होता, ये 60 एक्स्ट्रा, मतलब सबसे महंगा मजदूर जो है ए है। ए से काम नहीं कराओ तो बढ़िया है। चलिए आइए शुरू करते हैं मामला। हम सबसे पहले सबसे सस्ते मजदूर को उठाते हैं, काम कर दो बढ़िया है। अगर इस मजदूर को उठा लिया कि भाई पूरा काम निपटा दे, तू पूरा काम निपटा दे, दिहाड़ी ले ले, सबसे सस्ता पड़ेगा हमारे को तो यार, बाकी लोग तो महंगे हैं, अकेले से करा लो पूरा काम। मगर अकेला 15 दिन लगाता है काम करने में, मुझे काम कितने में चाहिए, 10 दिन में करवाना है। तो एक काम करो, 15 दिन में पूरा करता है ना, इसको बोलो भाई 10 दिन में काम करना है, 10 डेज तक तू काम कर। 10 डेज इसको तो लगा ही दो आप। जो आदमी 15 दिन में पूरा काम करता है, 10 डेज में कितना करेगा, 2/3 काम करेगा, हाँ या ना। जो 15 दिन में पूरा काम करता है, 10 डेज में वो 2/3 काम करेगा, अरे हाँ या ना। तो 2/3 काम करेगा, 10 दिन तक काम करेगा, 10 दिन की दिहाड़ी कितनी ले लेगा, 2160 रुपए लेगा एक दिन का। ये इसका पैसा आ गया। 10 दिन तक काम करवाया, मुझे 15 दिन का अलाउ नहीं करना है, 10 या उससे कम दिन काम करवाना। 10 दिन में ये भाई इतना ही काम कर सकता है। काम कितना बच गया,
सर 2/3 काम तो हो गया। वो 15 दिन में पूरा करता था, 10 दिन में 2/3 काम कर गया। अभी भी 1/3 काम तुम्हारे पास बच रहा है, पकड़ना 10 दिन में ही है। क्या करेंगे, एक और मजदूर ले उठा के। कौन सा मजदूर, ये तो मतलब महंगा है भाई, सस्ते वाले को ले लो। सस्ता वाला 2400 दिहाड़ी लेता है, ठीक है। 21 दिन में पूरा एक काम करता है, 1/3 कितने में कर देगा, 7 दिन में निपटा देगा। हाँ या ना बताओ, 1/3 क्या करेगा, 7 दिन में 1/3 काम कर देगा ये। क्योंकि आपके पास 15 दिन वाले से 10 दिन कराया, 2/3 हो गया, 1/3 काम बच गया। अभी 1/3 काम को 21 में पूरा करता, 7 में 1/3 कर देगा, तो इसको 7 दिन की दिहाड़ी दे दो। मतलब हुआ क्या, काम 10 दिन में हो जाएगा, 7 दिन तक इन दोनों को लगा के रखो, 3 दिन वो अकेला कर लेगा, 10 दिन में पूरा काम हो गया। 10 दिन में ये 10 के 10 दिन काम कर रहा है, ये 7 दिन लगा रहेगा। पैसे का हिसाब कर लो, इसकी दिहाड़ी बनी 21,600, नीचे वाले की बनी 24,168, 21 16 37, 37 में 14 जुड़ेगा, 38,400 रुपए। डी आंसर आ जाएगा। 38,400 रुपए में मिनिमम दिहाड़ी पॉसिबल है, जिसमें काम कर जाएंगे दोनों। वो 10 दिन तक लगा रहा है सस्ता वाला, जो थोड़ा सा महंगा है उसको 7 दिन लगा लो, सबसे महंगे वाले को बोलो भाई तुम रहने दो यार, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ देखें क्या है। अंकिता इज ट्वाइस इज एफिशिएंट एज बिपिन, बिपिन इज ट्वाइस इज एफिशिएंट एज चंदन। ए बी सी, चंदन की 1 एफिशिएंसी, बिपिन की 2 कर दो, अंकिता इसकी भी डबल है, अंकिता की 4 कर दो एफिशिएंसी सर। ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ऑन ए जॉब, बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज। 20 डेज तक तीनों ने काम साथ में शुरू किया था, 4 और 2 6 और 1 7 काम करेंगे। ऑल 3 स्टार्ट टुगेदर, 4 2 1, 20 दिन के बाद बिपिन तो चला गया, तो 20 दिन तक तो भाई सातों ने ये 7 काम हुआ है पूरा, है ना। 4 + 2 + 1, 20 दिन तक काम हुआ। इफ जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, जॉब में कितना टाइम लगा है, 60 डेज लगे हैं। एक काम करो ना, फिर अलग अलग क्यों करना है। हम मान लेते हैं बिपिन कितने दिन बाद गया, 20 दिन बाद गया ना, बिपिन से करवाया खाली 20 दिन तक काम, 60 डेज में जॉब कंप्लीट हुआ, मतलब ये भी 60 डेज तक लगा हुआ था, ये भी 60 डेज तक लगा हुआ था, तो हमारे को टोटल टाइम से टोटल वर्क मिल जाएगा, राइट। 60 × 4, 60 × 1 यानी 60 × 5 300, 20 दूनी 40, ये 40, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। नंबर ऑफ डेज बाय चंदन अलोन टू कंप्लीट द जॉब अलोन, एक की एफिशिएंसी से 340 यूनिट काम करना है साहब, 340 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन बन गया ये आपके लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट 2025 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। लंबा चौड़ा सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है टीम एबीसी है, उसमें 5 8 और 10 मेंबर हैं, सच दैट एवरी मेंबर विद इन ए टीम इज इक्वली प्रोडक्टिव। आप लोग बस ऐसे ही किया ना अपने पूरा चैप्टर, अगर नहीं भी किया है तो ध्यान से, कोई अगर हो सकता है डायरेक्टली स्किप, मैं तो 2025 का पेपर पहले देखूंगा। तो भाई ऐसा है, जो आता है बढ़िया है, रोको सॉल्व करो, रोको सॉल्व करो, नहीं आता मूवी की तरह देखो, उसके बाद कुछ दिन 7 8 दिन बाद करना, रिवाइज करना, हो जाएगा। एबीसी में ये ए, ये बी, ये सी। ए में 5 मेंबर है, बी में 8 मेंबर हैं, और सी में कितने हैं, 10 मेंबर हैं, ठीक है। एक टीम के अंदर जो मेंबर हैं, इसमें 5 वाले, इसके 8, इसके 10, वो इक्वली प्रोडक्टिव, मतलब टीम की एफिशिएंसी सेम है। इसमें 5 लोग हैं सेम एफिशिएंसी के, इसमें 8 लोग हैं, जरूरी नहीं ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल हो। ए के 5 उनकी एफिशिएंसी बराबर है, बी के 8 इनकी एफिशिएंसी बराबर है, सी के 10 के 10 इनकी आपस की एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है। वर्किंग सेपरेटली टीम एबीसी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 घंटा, 50 घंटा एंड 4 घंटा। ये लगाता है 40 घंटा, ये लगाता है 50 घंटा, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में करते हैं, सुपर फास्ट। 40 50 एंड 4 आवर्स में कर देते हैं काम, ठीक है भाई। तो मुझे पता लग गया कि भाई 5 लोग मिलके कितना करते, इतना कितना करते। हम एफिशिएंसी मान लेते हैं भाई, इसकी एफिशिएंसी ए है, इसकी बी है, इन सबकी एफिशिएंसी सी है, ठीक है भाई। तो बेसिकली हमको समझ में आया 40 घंटे में 5 लोग ए की एफिशिएंसी यानी 200 ए काम हो गया। 50 घंटे 8 लोग 400 बी की एफिशिएंसी 400 बी हो गई, और 4 घंटे 10 लोग 40 और सी की एफिशिएंसी 40 सी हो गई। ये तीनों ही इक्वल वर्क हो जाएंगे, इतने लोग इतने घंटे इतनी एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमने इक्वेट करवा दी है। अगर इक्वेट करवाना टोटल वर्क को 400 मान लो यार, कितना इजी हो जाएगा। 400 मानोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सिंपल, हमने 400 को माना और ए को 2, बी को 1, सी को 10 मान लिया, 400 के हिसाब से एफिशिएंसी डिसाइड हो गई, एबीसी आ गया। कहता क्या है, कहता है 2 मेंबर हैं फ्रॉम टीम ए से ले लिए 2 लोग, बी से ले लिए 3 लोग, और सी से ले लिया 1 आदमी। कहता है काम शुरू करते हैं, ठीक है भाई। 2 लोग हैं, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 2 4 की एफिशिएंसी,
बी वाले की एफिशिएंसी 1 है और सी वाले की एफिशिएंसी 10 है, एफिशिएंसी लगा दी, इतनी इतनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है। कहता है मेंबर फ्रॉम टीम सी लीव्स आफ्टर 23 आवर्स, ये 23 आवर्स काम करके छोड़ गया, यानी इसने कितना किया 230 यूनिट काम कर दिया। यूनिट टोटल करानी कितनी है 400 यूनिट करानी है, 230 यूनिट तो ये कर गया। आगे क्या मामला है, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स फ्रॉम टीम बी, टीम बी से कुछ एडिशनल मेंबर चाहिए जिससे काम है ना अगले 1 घंटे में खत्म हो जाए। जो लोग गए हैं ना ये तो चला गया, अब ये तो बंद हो गया, इसकी जगह कहता है टीम बी के कुछ लोग लेकर आने हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी होती है 1 वाली एफिशिएंसी के लोग लाने हैं, 1 घंटे में काम खत्म चाहिए। मैंने कहा टोटल 24 आवर हो गए, 23 आवर तो इसने किया था, ये दोनों तो अभी चल ही रहे हैं, 23 आवर्स तक तो इसके साथ थे, अब 1 घंटा और चाहिए, तो इसको मिला 24 आवर, इसको भी टाइम मिला कितना 24 आवर, यहां तक ये भी हो गया। ये 4 इंटू ये 3 इंटू 24 का इंटू 7 हो जाएगा, तो 168 काम इन दोनों ने मिलकर भी कर रखा है, 230 काम इन दोनों ने मिलकर भी कर रखा है, 230 और 170 होता तो होता 400, यहां पर हुआ 398, मतलब अभी भी 2 यूनिट काम बच रहा है, वो ये कर देगा। और इसको करने के लिए कितने लोग चाहिएंगे, 1 की एफिशिएंसी से 2 ही लोग चाहिएंगे, तो 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाएं 1 एफिशिएंसी वाले, तो वो क्या करेंगे 2 यूनिट काम कर लेंगे। 24 आवर्स में इन्होंने इतना काम किया वही है 168 यूनिट, 230 ये कर गया था, 232 और 168, 400 काम पूरा हो जाएगा। तो 2 लोगों की साहब हमारे को जरूरत है काम करने के लिए। बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस है, कोई रटे रटाए फिक्स सॉल्यूशंस नहीं, आराम से करने वाले हैं, बिल्कुल फ्लूइड। ठीक है भाई, देखें क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू 3 पाइप्स एबीसी आर इन द रेशियो 4 9 36, 4 9 और 36 की रेट है। कहता है एक एम्प्टी टैंक है जिसको ए वाला जो 15 घंटे में भर सकता है, 4 की एफिशिएंसी है, 15 घंटे में भरते हो, मतलब तुम्हारा वर्क कितना है 60 आ जाएगा। कहता है अगर तीनों पाइप को साथ में लगा दूं भरने के लिए, तीनों साथ में भरेंगे 60 वाले को, तो कैसे भरेंगे 9 और 4 13 और 36 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये तो आ गया क्या तुम्हारे आर्स आ जाएंगे ना, आर्स में चल रही कैलकुलेशन। कहता है आंसर मुझे किसमें चाहिए, मिनट्स में चाहिए, नियरेस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो मिनट्स में कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, एग्जैक्ट करना पड़ेगा है ना तभी, क्योंकि ऑप्शंस क्लोज है, आइडिया नहीं लगा सकता यार मैं। 49 का अगर 7 टाइम्स करूंगा, 7 टाइम्स की तो हिंट मिल रही है, पूरी दुनिया जानती है, 7 टाइम्स करूंगा 50 7 350 343 हो जाएगा, बचेगा 17 170 बचेगा, 50 का 150 होता है तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 147, 147 के आगे बचेगा कितना 23 230, 49 5 जो होगा 245 हो जाएगा, तो 0.5 से कम आएगा, तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा, 74 नहीं होगा 73 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम कंप्लीट मिला के कैट के 2016 से लेके 17 18 19 20 1 2 3 4 5 10 साल के क्वेश्चंस। मेरी कोशिश है कि इस तरह से मैं आप लोगों के लिए सीरीज चला पाऊं, तो लगातार कोशिश रहेगी, अभी चैनल बहुत बिगिनिंग फेज में है, मगर हाँ ये कोशिश रहेगी हर चैप्टर के लिए इस तरह से कंटेंट लाऊं। अगला चैप्टर अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा, क्या और अच्छा हो सकता है वो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है स्टेप ज्यादा लिखने तो बता दो, कम लिखने हैं तो बता दो, जो आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फटाफट कमेंट्स में लिखिए, जैसे ही आ जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग आपके लिए अपलोड कर देंगे फटाफट। थैंक यू सो मच एंड यस, ऑल द बेस्ट।